बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 21वां दिन कयामत के निशानों का जाहिर होना, रुक के द्वारा औरंगजेब तक संदेश पहुंचाना। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, जो तुम में भी तक लिखी लोमो फूज में तुम्हारे ताले हक। देखिए कितना सुंदर थंबनेल, कितनी सुंदरता से ये देखिए सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर सेवा आज कल परसों नहीं वर्षों से चली आ रही। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और टाइटल भेजने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। ये देखो कितने सुंदर कितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी भी डिजाइन किए हैं। यहाँ पे राज जी ने भी कैसे डिजाइन किए हैं हमारे जीव। यहाँ पे अति सुंदर सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं हमारी प्यारी सुंदर साथ जी रूपा दीदी के पास, नेपाल। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर शाह जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक बाणी भाव चिरंतन प्रकरण 90 गाने जा रहा हूँ सुंदर शाह जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। वार डारो नख सीख लो, वार डारो नख सीख लो। ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। करे कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी हो। करे कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी हो। करे कुर्बानी जुदे जुदे, करे कुर्बानी जुदे जुदे। साथ झूठे दो, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उलसत अंग। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उलसत अंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन,
दौड़ लिया तीन संग, साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आत्म, जिन दिस मेरा पीऊँ बसे, जिन दिस मेरा पीऊँ बसे, तिन देश पर हो कुर्बान, रोमा रोमा नख सिखलो, रोमा रोमा नख सिखलो, वार डार जीव सो प्राण, साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आत्म, सुरातन सखिए नका, मुख थे कहियो न जा, सुरतन सखिए नका, मुख थे कहियो न जा, महामत कहे सो समाया, महामत कहे सो समाया, निपट निकट पहुँचाए, साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आत्म, वार डारो नख सीख लो, वार डारो नख सीख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम, साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आत्म, करी कुर्बानी आत्म, करी कुर्बानी आत्म। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति 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 सुंदर, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। और आत्म की कुर्बानी की ही ये सारी बीतक लिखी गई, जो हमें भी तप त्याग कुर्बानी की राह पे चलना सिखाती हैं। बहुत बहुत प्रणाम मीठे गायन के लिए, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर विजयाभिनंद बुद्ध ने कलंक अवतार के रूप में घोषित हुए। हमें तो पता है वो स्वरूप हैं, पर दुनिया तो अवतार के रूप में ही जानेगी उनको, वो कहाँ समझ पाएगी
घोषित भी हो गए, फिर भी समझ नहीं पा रही सुंदर सा जी। आइए चलते हैं आगे। अब जो काम स्थगित कर दिया गया था, यानी कि औरंगजेब को सूचना पहुंचाने का काम, साकुमार सखी को जगाने के लिए जो छोड़ दिया गया था, वापस बुला लिया गया था लालदास जी और भीम भाई जी को, अब फिर से उस पे वापस आएंगे और कहते हैं माया की नींद के कारण भूली खलक तमाम, किसी ने भी विजयाभिनंद जाहिर भी हो गए पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि धनी के हृदय में आया हुआ है कि अभी ध्यान नहीं देंगे। जीती फौज सिरे संसार की, हिंदू जगत के सभी आचार्यों पर शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर ली, मूल स्वरूप ने पहले ही अपने हृदय में ले लिया था। आप ना कारज कारण देखिए और सीरियल ऑर्डर देखिए, पहले वेदों में, पहले हिंदू पक्ष में जाहिर होना था और अब तक तकरीबन 2/3 ऑफ बी तक निकल चुकी हैं सुंदर सा जी। सब हम ब्रज रास और वेदों की ही बात हो रही थी, अब कतेब पक्ष की बारी आएगी। तहां तमाशा देख के, ये सारा तमाशा देखा कुंभ के मेले में, महाकुंभ में क्या क्या हो रहा है, फेर के किया विचार, अब दिल्ली चलने का विचार किया। हमें तो लगा एक ही दिन रहे होंगे हरिद्वार में, ये सारी बातें एक दिन में हो गई होंगी। 4 महीने श्री जी हरिद्वार में रुके हैं सुंदर सा जी। दाऊद पांडे की हवेली में 7 को छोड़े जब, अब श्री जी दिल्ली में ही सबको दाऊद पांडे की हवेली में छोड़ के चले गए थे, अब हरिद्वार से लौटने के बाद उसी हवेली में आए और सब सुंदर साथ जी से मिले भी। वहां गरीब दास जी सब सुंदर साथ के प्रबंधन की सेवा संभाल रहे थे। श्री जी ने बड़े प्रेम भरे शब्दों में प्रबंधक यानी खान सामा का खिताब उनको दिया, इतने प्यार से उन्होंने ध्यान रखा सारे सुंदर साथ का। श्री जी नहीं थे पर उन्होंने, कोई भी श्री जी यहाँ नहीं थे, फिजिकली उपस्थित नहीं थे, पर सुंदर साथ जी के पास भी श्री जी थे, पर उन्होंने बड़े प्रेम से सेवा की गरीबदास जी ने। अब लालदास जी को क्या हुक्म हुआ था, लालदास जी और भीम भाई जी को पहले पहुंचा था पर अभी स्थगित करके उनको वापस बुला लिया गया था, अब फिर से उसकी तरफ बढ़ेंगे। औरंगजेब को पैगाम, अब श्री राज जब दिल्ली आए, दाऊ पांडे की हवेली में सबसे मिले, 4 मास 4 इत भय, हरिद्वार में 4 मास रह के गए थे, अब फिर साथ के पकड़े हाथ, फिर सुंदर साथ को अपने मेहर की छत्र छाया में जाहिरी भी आकर ले लिया। दिल्ली में सबने विचार किया अगर इस तरफ अब कदम बढ़ाना है कि औरंगजेब को रुक के पहुंचाने हैं, उनको सूचना पहुंचानी है, तो महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को सुरक्षित स्थान पे रख दिया जाए। वैसे भी कमजोर पर तो सबसे पहले दृष्टि जाती है औरंगजेब की, क्योंकि इनको तंग करेंगे सुंदर साथ को तो फिर हमें भी दुख होगा, तो पहले इनकी सुरक्षा का कितने प्यार से, कितने प्रेम से, कितनी विनम्रता से, कितना सुंदर साथ जी अंदर भाव है महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के लिए। युवाओं को अपने साथ रखना है जागनी कार्य में और देखना है कैसे इसको पूरा किया जा सकता है। छोटे बच्चों और बाई जी सहित स्वयं श्री जी छोड़ने गए हैं, अनूप शहर छोड़ने गए श्री जी स्वयं, हवेली लेके वहां सबको ठहराया। वहां का चौधरी पाठक था, इत रहत एक पाठक, प्राणनाथ जी के दर्शनों के लिए भी आए वो अनूप शहर के जो चौधरी थे, कुछ चर्चा भी की, गुलाब के इत्र की बोतल भी भेंट की, पर वो पहचान बाह्य ही कर पाए, अंदर की पहचान अंकुर के बिना कोई कर भी कैसे सकता है, उपली कछुक पहचान से लगता है यही गुलाब के इत्र उन्होंने रखा हुआ था और महाराज जी पे छिड़क दी थी गुलाब जल की बूंदें। बहुत सुंदर सुंदर साजी इत्र भेंट किया पर पहचान नहीं कर पाए श्री जी, पर फिर भी सुंदर साजी ऊपर से तो पहचान की, धन्य रहे ये भी जो उपली पहचान करके उपहार दे गए, उनका नाम भी तक सामने आ गया। सुंदर साथ जी कुछ नेगेटिव तो नहीं किया ना उन्होंने। श्री जी महिला सुंदर साथ को छोड़ के अनूप शहर से अब दिल्ली आ गए क्योंकि कार्य करना है। दिल्ली आके उतरे आए शाहगंज में,
शाहगंज साथ साथ चल के देखते जाइएगा सुंदर साजी, श्री जी के कदमों पे कदम रख के देख तो सकते हैं, चितवन में तो देख सकते हैं कम से कम, तभी तो व्यवहार में भी आना शुरू होगा। अब सुंदर साथ से आके जागनी के संबंध में शाहगंज मोहल्ले में ठहरे और वहां बातें हो रही हैं। दिल्ली में जो भी सुंदर साथ था, 4 महीने हो गए थे, दौड़ दौड़ के धाए आए मिला, सब धाए के आके मिल रहे हैं। और प्राणनाथ जी को औरंगजेब, उन्होंने प्राणनाथ जी ने क्या बोला, श्री जी ने औरंगजेब को संदेश देनी है। अब फिर सुंदर सा जी बिहारी जी को छोड़ते नहीं है। उन्होंने कहा था आज के बाद तेरे मेरे पत्र बंद, आज के बाद मुझे पत्र मत लिखना, निकाल दिया मैंने। वो निकाल सकते हैं, अक्षरातीत रतनबाई को कैसे छोड़ सकते हैं सुंदर सा जी। वो फिर पत्र लिखते हैं, वो फिर चाहे कोई ना कोई इसमें भी क्लेश खड़ा कर दे, कोई चिंता नहीं है सुंदर सा जी, क्योंकि जो उसके हृदय में आया हुआ है होना तो वही है। पत्र लिख के जागनी कार्य की सारी सूचना भेजते हैं, हरिद्वार की पूरी सूचना बताई होगी, आगे क्या करने वाले हैं सब बताते हैं। अब दिल्ली से चल के, दिल्ली के पहले कहाँ शाहगंज मोहल्ले में थे, अब लाल दरवाजे आते हैं। अब सुंदर साथ मिल के लाल दरवाजा कितना सौभाग्यशाली है। मेरे पिया जी बार बार लाल दरवाजे आ जाया करते हैं, कितना सौभाग्यशाली है सुंदर साथ जी ये लाल दरवाजा। अब क्या कहते हैं, अब विचार विमर्श करें कि किया क्या जाए। आशाजीत वकील याद है ना आपको, गंगाराम जी की दुकान पे मिले थे, किन्होंने इनको सुनाया था, गोवर्धन भाई जी अटक से जब आए थे तो उन्होंने आशाजीत वकील को भी सुनाया था, ब्रह्म ज्ञान सुनाया था। उपली उपली पहचान बहुत जल्दी ढह जाया करती है, इन पे दोष नहीं देना। बहुत सारे आशाजीत का परसेंटेज हमारे अंदर छुपा हुआ है, उसको ढूंढना है। पाती के वचनों को सुनाया, उसमें मोहम्मद साहब की महिमा गाई गई थी, मोहम्मद साहब और आदि नारायण जी के स्वरूप की कुछ पहचान बताई गई। और ये वाक्य सुन के आशाजीत का विश्वास डगमगा गया। क्यों? खड़बड़ पड़ी ईमान। क्यों डगमगा गया? क्योंकि मोहम्मद साहब और आदि नारायण जी के बीच में डिफरेंस क्या है? आदि नारायण जी यहीं तक हैं, वो कौन है? अक्षर ब्रह्म जी के मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म, और अव्याकृत ब्रह्म के स्वाप्निक स्वरूप जो हैं उनको कहते हैं आदि नारायण। तो वो तो इस मोह जगत तक ही हैं, जैसे ही महाप्रलय होती है इनका नाश हो जाता है। मोहम्मद साहब कहाँ तक उनकी पहुंच रही सुंदर सा जी, वो परम धाम तक होके आ गए, क्योंकि उनके अंदर अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा थी। तो यदि आदि नारायण जी और मोहम्मद साहब के बीच में देखा जाए तो उनकी पहुंच ज्यादा और आदि नारायण जी की पहुंच यहाँ तक। तो ये सहन नहीं कर पाए वो सुन के, ये जैसे ही सुना कि आप तो कहते हैं हिंदुओं की तरफ की कछु न रही ठौर, हम आज आशाजीत तो नहीं बन रहे ना सुंदर सा जी। आधी सी बात सुन के ईमान डगमगा गया, खड़बड़ पड़ी ईमान। हम भी क्या करते हैं, हिंदुओं के तरफ की कछु ना रही ठौर, हिंदू आदि नारायण जी नीचे हो गए और मोहम्मद साहब ऊपर हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है? इनमें तो कछु ना रहा, बड़ा होत है जोर। कहते हैं इतनी अधिक महत्ता आपने कतेब पक्ष वालों को दे दी तो उनका ईमान गिर गया। आज हम भी यही सोचते, आधा सा पढ़ के सोचते हैं शायद इस पक्ष को ऊपर किया गया, इस पक्ष को। अक्षरातीत सबका है सुंदर सा जी। हमारे ईमान में खड़बड़ तब पड़ती है जब हमें उपली पहचान होती है, जब हम गहराई में, केवल ज्ञान की गहराई में ही उतर के देख लीजिए, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। असल ज्ञान जब हम उसकी गहराई में उतरने का प्रयत्न भी करते हैं तो प्रेम का पुट अपने आप आ ही जाता है। यदि ज्ञान का एक शब्द भी हृदय को छूता है ना, तो सुंदर सा जी हृदय से जो प्रेम की तरंग निकलती है तो वो ज्ञान को प्रेममय बना ही देती है। इसका मतलब जो हमारे पास है, यदि प्रेम नहीं उपजता, कैसे पता लगे? सुंदर साथ से हेट उपजती है तो इसका मतलब प्रेम अभी धनी के प्रति उपजा नहीं है। तो इसका मतलब ये ज्ञान जो भी हमने सुना, उपली पहचान है, वो हमारे अंदर तक छू कर नहीं आया है, हमारे जीव के हृदय तक भी अभी नहीं पहुंचा है। अब कहते हैं तुम लोग पता है मुझे कैसे लगते हो आशाजीत, आप लोग, मैं देखत हूं तुमको बिना सिर के आदमी,
बिन सिर के आदमी लगते हो, जिनको कोई डर, कोई खौफ, कोई भय नहीं है। ये वो औरंगजेब है जिसका सुबह किसी हिंदुओं को, किन्हीं को मार ना ले कुछ को, तब तक वो अपना नाश्ता नहीं करता। सुबह उठते ही पहले उसको मारने का कार्य करना होता है, वही उसका शगुन होता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम लोग बिना सिर के आदमी के रूप में दिखाई दे रहे हो मुझे। कानों से तो सुने थे कि ऐसे होंगे, पर देखे पहली बार हैं, जिनको किसी प्रकार का डर नहीं लगता कि तुम कुरान के संबंध में बातें जाकर मुसलमानों से करोगे। हिंदू वेश तुमने धारण किया होगा, तुम्हारे अंदर सोचिए सुंदर साथ जी कैसा माहौल होता होगा। कहते हैं इस सरा तोरा के राज्य में औरंगजेब जैसे निष्ठुर बादशाह से आप लड़ना चाह रहे हो। मेरा तो मन अभी से मोहे ना पड़े कल, मुझे तो चैन नहीं आ रहा, मुझे बेचैनी हो रही है। सुंदर साथ जी समझ गए कि ये साथ नहीं देंगे, उनका साथ आशा जीत के विचार सुन के ही पता लग गया ये आगे हमारे साथ बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आशा जीत जी को वो शोभा मिलनी नहीं थी। सुंदर साथ जी हम भी, मैं कल यही बैठी हुई थी, यही सोच रही थी व्हाट इज दिस खेल एक्चुअली। ये बनाया तो अक्षर ब्रह्म जी ने है, ये चल कैसे रहा है आगे? जीवों के स्वभावों पे डिपेंडेंट ये खेल चल रहा है। आप अपने घर में देख लीजिए, रिश्तेदारी में देख लीजिए, सुंदर साथ जी में देख लीजिए, आसपास के छोटे से ब्रह्मांड में देख लीजिए। जीवों का स्वभाव जो है ना, वो इस खेल को बनाता है एक्चुअली। हमारा जो खेल है, आसपास के जीवों का हमारा स्वभाव, बस उस पे आगे आगे घटनाएं होती चली जाती हैं। मैं सोच रही थी कल की धनी कलयुग से क्यों नहीं स्टार्ट किया, सतयुग से क्यों स्टार्ट करते हैं? तब इतना प्योर जीव आता है, शुद्ध स्वरूप में स्थित जीव आते हैं। उस समय उनके पास लाखों जन्मों के संस्कार इकट्ठे नहीं होते हैं, अभी फ्रेश दुनिया में उतरे ही होते हैं। जब ये सृष्टि बनती है सुंदर साथ जी, या फिर कोई प्रलय कर दी जाती है, फिर से सृष्टि बनाई जाती है, तो बिल्कुल शुद्ध स्वरूपों में जीव आते हैं, तो वो सतयुग होता है। फिर संस्कार इकट्ठे होते हैं, फिर सुंदर साथ जी द्वापर त्रेता और इकट्ठे होते हैं, त्रेता। और जब अति हो जाती है और संस्कार और इकट्ठे होते जाते हैं, फिर हम इनमें बंध जाते हैं, फिर कलयुग और फिर घोर कलयुग आता है। ये सारा हमारे जीव जो इकट्ठे करके लाते हैं ना संस्कार, यही उसी ब्रह्मांड को ही सतयुग, द्वापर त्रेता और कलयुग में चेंज कर देते हैं। सुंदर साथ जी अब ऐसे घोर कलयुग में पिया जी की ओर कैसे बढ़ना है, कोई नहीं खड़ा रह पा रहा, पर वाणी खड़ा कर सकती है हमें। इसलिए ब्रह्म वाणी की ओर देखिए, बीतक साहब की ओर देखिए। अब सुंदर साथ जी विचार कर रहे हैं, शेख सुलेमान से मिलते हैं जाके। सबसे पहले सोचते हैं बादशाह के आसपास का कोई अधिकारी हो ना, तो उससे बात बन सकती है, बादशाह से मिलवा दे, हमारी बात उस तक पहुंचा दे। अब शेख सुलेमान दो बेरिन मिलाप श्री राज सो किया था बेर दोए, 2 बार श्री राज से मिल चुका था, श्री जी से मिल चुके थे। कितने सौभाग्यशाली थे ये जीव, 2 बार पहले मिल चुके हैं श्री जी से, पर कितने दुर्भाग्यशाली थे कि उनके सानिध्य में आने के बाद भी उनको पहचान नहीं पाए। इनके मन में क्या था? कुफर था, और क्या चाहते थे? औरंगजेब के मिलवाने के बदले लोहे से सोना बनाने की विद्या। उनको लगता था श्री जी लोहे से सोना बनाते हैं, बनाते तो थे, पर इस जीव को आत्म भाव में स्थित करके, ये लोहे रूपी जीव को, जीव का भाव समाप्त करके आत्मा का भाव उसमें प्रवाहित कर देते थे। वो लोहे से सोना बनाते थे, पर उसको तो लौकिक लोहे से सोना बनाने की विद्या चाहिए थी। और कहते हैं सुंदर साथ जी ने उनको समझाया, दिल्ली के बाहर पहाड़ पे फकीर रहते हैं, उन्होंने हमें भेजा है, तो हमारा संदेश अगर आप बादशाह तक पहुंचा देते हैं ना, तो फिर आपके सारे दिल की इच्छाएं पूरे करें अर्थ, आपकी सारी इच्छाओं को वो पूरा कर देंगे। इससे लाभ क्या होगा? एक दिन सब हो वहीं, सब में शांति होगी, और आपस में लड़ मरत हैं, सारे लड़ते मरते रहते हैं, उनमें भी प्रेम आ जाएगा, तुम्हारा सिर ऊंचा हो जाएगा, सुमेरु पर्वत की तरह तुम्हारा सिर ऊंचा हो जाएगा,
सब आपको मानने लग जाएंगे। और जेता कोई कीमियागर, लोहे से सोना बनाने वाले जो भी कीमियागर हैं, सारे तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। आपका हर आदेश बिना मार काट के वो मानेंगे। ये शांति का धर्म स्थापित कर दो, एक बार बादशाह से मिलवा दो, उसको ये बातें बता दो कि क्या लिखी क्या हुई है कुरान में और कर क्या रहे हैं। समस्त हिंदू जनता में जो खौफ है वो भी खत्म हो जाएगा। सुंदर साजी ने लिखित में इन शर्तों को पूरा करने का वचन दिया, तो शेख सुलेमान के मन में डर बैठ गया। कहते हैं लिख कर जब ये गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो देखो जो कितने भी बड़े पद पे हों सुंदर साजी, पर डर भय तभी होता है जो अंदर से सुदृढ़ नहीं होते। और ये दृढ़ता इस काल माया में केवल और केवल ब्रह्मवाणी और सतगुरु का संगम ही भर सकता है, उसके बिना ये आती नहीं है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसे सतगुरु मिले हैं जिनके मुख से ब्रह्मवाणी के भेद खुलते 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 चले जाते हैं। पहचान लीजिए, कहीं शेख सुलेमान जैसा हाल या आशा जीत जैसा, उनके जैसा हाल ना हो जाए सुंदर साजी। अब कहते हैं हिंदू महात्मा के प्रति यदि बादशाह, तब इत की पातशाही कौन करे सुल्तान। यदि सुल्तान इनके प्रति, हिंदू फकीर के प्रति यदि वो नतमस्तक हो गए, तो फिर बादशाहत कहाँ चली जाएगी। तो कहते हैं सुंदर साजी ने इसका भी बहुत प्रेम से उत्तर दिया। फकीर जो है ना, पहाड़ में रहने वाले हमारे जो फकीर हैं, उनको अल्लाह ने दीन की बादशाहत दी है, उनको लौकिक बादशाहत नहीं चाहिए। वो तो खुद अपना मंत्री का पद छोड़ के आए हैं सुंदर साजी, उनको क्या ये बादशाहतें चाहिए होंगी। तो उनको समझा रहे हैं, उनको धर्म की बादशाहत ही स्वीकार है। खुद उन्होंने ली है उस पर ब्रह्म से, अल्लाह ही बोल रहे हैं, इनको तो वही समझ पाएंगे। उनको ये बादशाहत नहीं चाहिए झूठे संसार की, जाहिर की ना दिखाई, उनको तो नहीं चाहिए। हमें चाहिए ना सुंदर साजी, दिल पे हाथ रख के पूछिए। यहाँ की बादशाहत तो नहीं चाहिए, हमारे श्री जी को तो नहीं चाहिए। उन्हें तो पूरी अंगनाएं उनके पास हो, ये बादशाहत चाहिए। कहते हैं जो अल्लाह ताला से इश्क करने वाला सच्चा फकीर होता है, वो दुनिया को थूक ना काढ़े हरम। तो हम तो स्वयं को कहते हैं हम इश्क करते हैं उससे, इश्क का उधर दावा भी करके आए थे। कहते जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, सो दुनिया मुर्दार की थूक ना काढ़े हरफ। थूकता भी नहीं है इन सुविधाओं पे, और हम तो चाटते हैं उसको सुंदर साजी, हम तो जा जा के मांगते हैं। हम तो प्राणा जी से भी वही मांगते हैं। हमने कभी मांगा है कि धोरीड़ा मां मुके तारी धूसरी हमें दे दो? हमने कभी मांगा है? हम रोते हैं उन प्रसंगों को पढ़ के, पर कभी मांगा है हमें भी ऐसा दो पिया जी, ताकि आपकी तरफ बढ़ जाएं। सुए पड़े इसको, इस जीव को चाबुक पड़े इसको। कहते माया को थूकते भी नहीं, थूक ना काढ़े हरफ, बीतक साहब में लिखा हुआ है। तो सुंदर साजी हमें क्या करना है, बीतक में से टेक अवे क्या लेना है, इस बार वो सोचिए। करते जो मिला हुआ है होने दीजिए, होता जा रहा है, मिलता जा रहा है, तृष्णा मत फसाइए, दिल पिया जी को दे दीजिए। ये बात सुन के तो और डर गया, कहते हैं माया भी नहीं चाहिए इनको। फिर तो और डर गया कि हिंदुस्तान की बादशाह ठुकरा रहे हैं जो, तो ये तो फिर पता नहीं, अगर बादशाह से इनकी बात करवा दी तो ये तो पता नहीं क्या रंग ले लेगी। महामती कहिए मोमिनो याद करो हजरत। कहते जो लड़ाई तुम करी कायम करने क्यामत, उस लड़ाई को याद करो जो तुमने की थी। आज भी सुंदर साजी सबसे पहली लड़ाई तो अपने अंदर होनी चाहिए, अपने अंदर के विकारों से लड़ के उनको बाहर निकालना है। आज बाहर कुछ नहीं है, आज अंदर छठे दिन की स्पेशलिटी है ये। अपने अंदर से पहले निकाल दें, उसके बाद सुंदर साजी बाहर पूरे ब्रह्मांड पे तभी असर पड़ेगा यदि हमारे अंदर प्रेम होगा। तो आपस में प्रेम पैदा करें सबसे पहले। अब लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे, बड़ा ही सुंदर
श्री राजे किया हुक्म। लाल गोवर्धन, अब फिर गोवर्धन दास जी को ऐसा नहीं कि एक गोवर्धन दास जी को क्या कहा, ये कौन से गोवर्धन दास जी हैं जो अटक से आए थे, जिन्होंने गंगा राम जी, लाल दास जी, नैन सुख भाई जी और कौन से आए थे अभी अभी सुंदर साथ जी, उनको भी, ये आशाजीत वकील जी को भी, सबको जिन्होंने जागनी की थी, फिर श्री जी के चरणों में सबको लेकर गए थे। लाल गोवर्धन को कहा, जाए मुल्ला पूछो तुम लालदास जी, लाल और गोवर्धन दोनों को, क्योंकि लालदास जी पहले भी जा चुके हैं, एक बार वापस बुला लिया गया था, तब भीम भाई के साथ गए थे। अब इन दोनों को आदेश दिया कि आसपास जो स्थानीय कोई मस्जिद हो, मुल्ला जी से जाके बात कीजिए और उनसे बात कीजिए, कुरान में क्या कहा क्या गया है, पर ब्रह्म किसको कहा गया, इन सारी बातों का उत्तर मुझे आकर बताइए। अब कहते हैं उस समय बड़ी उलझन थी जागनी कार्य की, उलझ रही सब बात। ध्यान दीजिएगा क्यों उलझ रही है, कैसे बादशाह पहचान लेगा। अब लालदास जी, गोवर्धन दास जी जाते हैं, एक मुल्ला के पास जाते हैं मस्जिद में, तो अब वहां बातें सुनते हैं, वो तो सारी बातें मैच हो रही हैं, अक्षर अक्षर अक्षरातीत, ला इला इल्लिल का इल्लिल्ला, और आगे जो जो वो बता रहे हैं, कहीं ब्रज की बात मिलती है, कहीं रास की मिलती है, कहीं परमधाम की हल्की हल्की सी झलक, अभी तो थोड़ी ही बात हुई है, अब आपस में भाई जिद। ये वही गोवर्धन दास जी हैं जिन्होंने मोहर भी दी थी सुंदर साथ जी, याद है ना आपको, सिद्धपुर में थाना थाप्या था केशव भट्ट जी ने, भगवान दास रेवादास जी, बहुत सुंदर, वहां मोहर भी देकर आए थे। धन की सेवा इन्होंने अपने ऊपर उठा ली थी, कंधों पे ले ली थी सूरत आके। ये वो गोवर्धन दास हैं। हमारी सेवाएं क्या हैं, ये गोवर्धन दास जी डर जाते हैं तो हम क्या चीज हैं सुंदर साथ जी, हम अपने आप को क्या समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि गोवर्धन दास जी को उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, नहीं, हर एक की हाँसी लिखी हुई है। बस ऐसे प्रसंग बनते रहते हैं, जब हमारे ईमान की परीक्षा होती है, हम उन प्रसंगों को अपने जीवन में पहचाने। सुंदर साथ जी, आज भी फोन आते हैं सुंदर साथ जी को, यहाँ नहीं बैठना, और वो बैठना बंद भी कर देते हैं डर के मारे। वो यूट्यूब पे बैठ के सुन रहे हैं अभी, मैं जानती हूँ। ये ईमान की परीक्षाएं आती हैं, किन से डर सुंदर साथ जी, किस बात का डर, किसी से मत डरिए। जब ब्रह्मवाणी अंदर अमृत घोल रही हो तो डर और भय तो 1 मिनट में चले जाने चाहिए, वो तो रुकने ही नहीं चाहिए। लाल गोवर्धन गए, अब आपस में क्या जिद हो गई, मुल्ला के बातन की लालें भई पहचान। लालदास जी के अंदर तो चली गई, सब पहचान लिया। गोवर्धन दास जी भी ऐसा नहीं धन के धनी है, उनको इल्म, उनको ज्ञान भी अच्छे से समझ में आता है। और कहते हैं लालदास जी, ये तो हमारे घर की बात कह रहे, तहकीक भया ईमान, उनका ईमान और पक्का हो गया। जबकि गोवर्धन दास जी के दिल में डर रहे मुसलमान। और कहना बहुत आसान है, उस परिस्थितियों को याद करके देखिए, उन परिस्थितियों को, कि उस समय कितना डर और खौफ का माहौल था। आज सुंदर साथ जी फ्री है ना, हम कॉल कर सकते हैं यहाँ से किसी को, उसमें भी डर लगता है, फोन नंबर पता करा लिया। आज जरा कते पक्ष वालों को कोई ऐसा फोन करके देखिएगा, कितना डर लगता है। सिर्फ फोन, सिर्फ ईमेल, और यहाँ पे जाने की बात हो रही है, और वो भी ऐसे किसी के पास नहीं, औरंगजेब के पास, जो धड़ अलग कर देता है सुंदर साजी, सर से धड़ अलग कर देता है, और रोज करता है, एवरी डे रिचुअल है उसके लिए। सोचिए सुंदर साथ जी, उस समय की बात हो रही है। गोवर्धन भाई घबरा भी गए हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई है, हम उनके कितने दोष ले लेते हैं, उनके गुण याद कीजिए, और आगे भी गुण ही गुण मिलेंगे। एक घटना और हमें बस ये याद रहती है, उनकी मोहरें याद नहीं रहती, उनके धन की सेवा याद नहीं रहती। अटक पार जसवंत सिंह जी को वो संदेश देने के लिए गए, इतने सुंदर साथ की जागनी उन्होंने गंगाराम जी की दुकान पे कर दी, वो हमें याद नहीं रहता। हम उनका अवगुण लेके अपने अंदर डाल देते हैं, इसीलिए हम डरे रहते हैं।
हमने गुणों को लिया होता तो सुंदर साथ जी हमारे अंदर गुणों का कुछ अंश तो प्रवाहित जरूर हो गया होता। बीतक गुणों की गाथा है वो लीजिए, इसमें से पिक हम करते हैं। हमारे जीव का स्वभाव जैसा होता है, हमारे सामने कितनी मिठाइयां रखी हो, कितना कुछ रखा हो, हम वही पिक करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो बीतक साहब भी पूरी सजा के राज जी ने रखी है, थाल में सजा के हृदय के, उसमें से जीव वही पिक करता है जैसे उसका स्वभाव होता है, उसको वही पसंद आता है। आप नोट कीजिएगा, सबके लिए लिखा है बीतक साहब में, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि में भी कौन कितने ईमान पे खड़ी है, खड़ी नहीं है, खड़ी हो रही है, परिपक्व हो चुका है, हम पिक वही करते हैं। और हम दोष पिक करते हैं क्योंकि हमारे जीव में दोष होता है, वो वही अट्रैक्ट करता है जो उसको अच्छा लगता है। तो अपने अंदर झांकने का नाम ही बीतक है। सुंदर सा जी, गोवर्धन जी के दिल में मुसलमानों का डर आ गया, इसलिए रास्ते में ही तिस वास्ते झगड़ा भया, रास्ते में झगड़ा हो गया। लालदास जी जोश में बातें कर रहे हैं, दुल्हन ने बातें सुन ली, मेरे दुल्हा की बातें कुरान में लिखी गई हैं, वो इतने उत्साहित, इतने उमंग में है। सेवा मिली है श्री जी से कि पता करके आओ वो सेवा को कैसे निभाते हैं, लालदास जी से सीखना है। सुंदर सा जी, कोई डर, कोई द्वंद्व नहीं है अपने हृदय के अंदर कि क्या होगा, मेरे धनी ने मुझे सेवा सौंपी है और इतनी उमंग अंदर है कि इसमें हमारे पिया की बात निकल आई है, अब जाके जल्दी से जल्दी बता दिया जाए। अब दोनों में झगड़ा हो गया, ये कहते हैं बताना नहीं चाहिए क्योंकि अगर बताया तो औरंगजेब के पास जाना पड़ेगा। दोनों पर देख भी लिया, लालदास जी तो पूरे अडिग हैं, बताएंगे तो जरूर। अब राह में दोनों लड़के अलग अलग हो जाते हैं और फिर लाल दरवाजे आते हैं जहां श्री जी ठहरे हुए हैं। राज आरोगन का समय है और दिन के कितना, दिन रहा घड़ी दोए, 2 घड़ी बची हैं, सायकाल 5:15 बजे हैं, सायकाल 5:15 हैं। और अटारी पर बैठे हते श्री राज, एक बार पहले भी अटारी पे थे, चिंतामणि जी दर्शन करने आए थे, अब यहाँ अटारी पे हैं, तो गोवर्धन दास जी सबसे पहले पहुंच गए। ये जो ऐसे जिन्होंने जिन्होंने जिनके हृदय में थोड़ा सा भी अज्ञानता का ये आ जाता है ना, दज्जाल का, वो पहले पहुंचते हैं। हमेशा शिकायत लगानी हो या फिर किसी को अपना अच्छा बनना हो ना, वो पहले पहुंचते हैं। आज भी ऐसा ही होता है, सतगुरु के पास पहले पहुंच के शिकायतें, आपसे पहले आपकी शिकायतें पहुंच जाती हैं, वो पहले पहुंचते हैं। हालांकि वो ईमान से डिगे होते हैं पर पहले पहुंच जाते हैं। कहीं सुनी चर्चा जो आज सारी बात मुल्ला की कही हुई दोहरा रहे होते हैं, लालदास जी थोड़ी देर में पहुंचते हैं और अभी ये बता रहे होते हैं, सुन लेते हैं। कहते प्राणा जी से अभी तो वो सोचते हैं कि अभी तो मुझसे लड़ रहे थे पर यही बातें सारी बता रहे हैं आके, तो उन्होंने सीधा नहीं कहा। लालदास जी ने कहते हैं, हमारा इन चटाई पर मन होत है और यहाँ सेती उठ जात हैं, तब चैन न रहवे ठौर। कहते श्री जी आपके सामने बैठने पे, इस चटाई पे बैठे रहते ना, हमारा मन कुछ और होता है, जैसे यहाँ से अलग होते हैं हमारा मन बदल जाता है। तो आचरण का, हमारे आचरण का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। जितनी बड़ी बात आप कर रहे हैं ना औरंगजेब को संदेशा देने की, हम उसके लायक नहीं है, हमारा मन ही और हो जाता है। तो औरंगजेब के पास गए, वहां बदल गए जाके, तो फिर क्या बनेगा। तब गोवर्धन भाई को तो क्या क्रोध आ गया, रीस चढ़ी बनाए। कहते मुझे सुना रहे हो ना, ये सब मुझे ही सुना रहे हो। वहां तो फिर ये बोलते हैं लालदास जी, तुम जानत नहीं था, ये कहते वहां आप कुछ और कह रहे थे, आप जानते नहीं, और यहाँ कुछ और कह रहे हैं। दोनों की आपस की बात सुन के और इतने पक्के खड़े हुए सुंदर साथ हों, धनी पे क्या बीत रही है। ये लालदास जी और गोवर्धन दास जी की घटना तो हुई है, पर आज हमें एक दूसरे के सामने खड़े देख के धनी पे क्या बीत रही है, एक दूसरे के विरोध में खड़े देख के धनी पे क्या बीत रही है।
दो बातां श्री राज देख के दिल में किया विचार, इनकी अकल ऊपर मोहे कैसो इतबार, कैसे एतबार करूं इनके ऊपर। इतना जोश आया उनके अंदर ये देखकर, इन समय श्री राज को नूर चढ़ियो, नूर जोश चढ़ियो जोर से। इतना जोश आया, कहते हैं उनके मुखार बिंद पे बिजली दिखाई दे रही थी, ऐसे लग रहा था जोश उनके मुखार बिंद पे आ गया हो, उसके दर्शन हो रहे हो जोश के। जब्राईल ने, जोश ने ऐसा जोरा किया और असराफील ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनके मुखार बिंद के चारों ओर वो नूर, तेज, सौंदर्य, आनंद, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, जोश सब जलकार करने लगे और प्रचंड प्रभाव उनके मुखार बिंद पे दिखाई देने लगा, बिजली जैसे चमक रहा था। और उन्होंने इस स्थिति में उन्होंने कहा, लालदास जी, धर्म ग्रंथों का सारा साहित्य मैं आपको सौंपता हूं, कारखाना कागज का ये सौंपया लालदास। भीम भाई जी, मुकुंद दास जी, सुंदर साथ भी सुन के इकट्ठे हो गए। अब ये दोनों नहीं थे वहां पे, सुंदर साथ सुन के इकट्ठे हो रहे हैं कि इतनी जोर से लाल बोल रहे हैं प्राणनाथ जी, और उनके मुखार बिंद को देखकर सुंदर साथ जी कैसा कैसा महसूस हो रहा है। भीम भाई जी, मुकुंद दास जी, आप उदयपुर चले जाइए, जागनी कार्य के लिए उदयपुर चले जाइए। गोवर्धन भट्ट जी को ऐसे नहीं सुंदर साथ जी उनको अलग कर दिया जैसे बिहारी जी निकाल देते हैं, जाओ तुम्हें निकालते हैं, नहीं, कभी नहीं। कहते हैं आप सूरत जाके अपना जागनी कार्य फैलाइए, हम अनूप शहर जा रहे हैं। फिर से स्थगित हो गया। क्यों हुआ? इसका कारण था। ये घटना क्यों हुई? हमें ऐसा लगता है गोवर्धन दास जी ने किया, उनकी भी लिखी हुई थी सुंदर साथ जी, पर क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि बादशाह से बात करनी है तो करनी कैसे है, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी भूमिका, और उसके लिए सनंद का उतरना बहुत जरूरी था। ये सारा कारण सहना किसको पड़ रहा है? श्री जी मिहिर राज जी के जीव को सहना पड़ रहा है ये सारा कुछ। जब अपना सुंदर साथ ऐसे आपस में विवाद करते हैं ना, तो कितना दिल दुख जाता है उनका सुंदर साथ जी। पर आगे मूल स्वरूप ने कुछ और सोच रखा है। अब क्या क्या दिया सुंदर साथ जी, गोवर्धन भट्ट जी ने ऐसा किया, इस समय पता नहीं क्या मिल सकता था उनको, वो वंचित रह गए। जोश में उन्होंने दई वस्ता, जोश में भरे हुए श्री जी ने सारी अखंड की वस्तुएं बांटी। क्या क्या बांटा? शेख बदल जी को सबसे पहले दिया हुक्म का स्वरूप, हुक्म की शक्ति उन्होंने दे दी शेख बदल जी को। कागद लालदास को, लालदास जी को धर्म ग्रंथों के सारे कागज खोलने की शक्ति उनको दी। मुकुंद दास तारतम, मुकुंद दास जी को तारतम वाणी के भेद खोलने की शक्ति दे दी गई। बुद्ध दई भीम को, भीम भाई सुंदर साथ जी जो जितनी कसौटी पे खरा उतरेगा उसको शोभाएं बांटी जा रही हैं। भीम भाई जी को जागृत बुद्ध की शक्ति दे दी और गोवर्धन भाई को सूरत जाने का आदेश दे दिया गया। मुकुंद और भीम भाई जी को उदयपुर जाने का, और कहते हैं हम जा रहे हैं अनूप शहर। शेख बदल जी को कहीं जाने के लिए नहीं बोला गया, वो साथ में चल रहे हैं श्री जी के। भागी सारी उलझन, अब कोई उलझन ही नहीं है, संदेश ही नहीं देना, जा रहे हैं सुंदर साथ जी अनूप शहर जा रहे हैं। अब आषाढ़ का महीना चल रहा है, इतना जोश अंदर आया था, हृदय फिर दुखी होगा सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के उस विवाद को देख के आज भी दुखी है। आज हम उनको सुखी नहीं कर रहे हैं। जाते हुए अनूप शहर जाते हुए मूसलाधार वर्षा हो रही थी। पहले बिहारी जी ने जब दिल तोड़ा था तब भी बैलगाड़ी पे जा रहे थे, तो धोरीडा का प्रसंग उतरा था। श्री जी ऊंट गाड़ी पे चल रहे हैं, अब पोठी ऊपर बैठ के ऊंट गाड़ी पे चल रहे हैं। और मार्ग में नहीं क्या हुआ, श्री जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। दूसरा कोई दुख देता है ना सुंदर साथ जी, जिससे दिल जुड़ा होता है, जब वो देते हैं तो ज्यादा दुख होता है। और वैसे भी जोश भरी वाणी भी उतरनी है, उसका भी प्रसंग यहाँ पे है। स्वास्थ्य खराब हो गया, पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो गई, अतिसार हो गया, बार बार
पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है, बहुत कमजोरी आ गई। मानिक भाई ने उनको औषधि दी, बहुत गंभीर स्वास्थ्य हो गया उनका। और लालबाई, लालदास जी, सुंदर सा जी, लालबाई जी रोने लगी, श्री मूल स्वरूप से प्रार्थना करने लगी कि श्री जी की रक्षा कीजिए। श्री जी ने, लालबाई आप देख रहे हैं सुंदर सा जी ऊंट गाड़ी पे हैं, ऊंट हैं आगे चलाने वाले। श्री जी लालबाई जी को सांत्वना दे रहे हैं, डरो मत, मेरी सुरता अभी फिरी ना, मेरी सूरत, अगर ऐसा कुछ होता तब तुम्हें खबर करो, हुक्म मैं पहले ही तुम्हें बता देता। जब्राइल का इतना प्रभाव पड़ा कि सर्वशक्तिमान उतरे कलाम कादर से, सर्वशक्तिमान अक्षरातीत की मेहर से, उनके आवेश से सनंद का अवतरण शुरू हो गया। कितना कुछ सहा है सनंद उतारने के लिए सुंदर सा जी, यहाँ तो कुछ कछु लिखा है बस। और हम कहते हैं इन ग्रंथों को ही अलग कर दिया जाए, क्या नहीं सहन किया उन्होंने सारी दुनिया के एकीकरण के लिए, पूरे विश्व के एकीकरण के लिए सहन तो उन्होंने किया। उनके अंगों को वाणी से कैसे काट सकते हैं। कहते हैं ये वाणी सत्य की पहचान करवाने वाली, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। 30 पारों का भाव सनंद ग्रंथ के प्रकरणों के रूप में अवतरित होने लगा। तबीयत कितनी खराब होगी उस समय भी, अचानक से कमजोरी से ठीक तो नहीं हो गया होगा। 12 प्रकरण कलश ग्रंथ के भी इसमें समाहित कर दिए गए थे। धाम धनी की विशेष मेहर से वाणी उतरनी शुरू हुई, इसको लिख कर तैयार किया। सुंदर सा जब लिख रहे थे, जब उन्होंने पढ़ा तो अब 100% श्योर हो चुका था कि जो भी इस वाणी को पढ़ लेगा, जिसमें वेद कतेब दोनों आ चुके थे, अब उसको जागृति की राह से कोई नहीं हटा पाएगा। जागृत बुद्धि के प्रकाश में अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध, तब कहते हैं ये सब कार्य जिसके सिद्ध हो जाएंगे अब। और औरंगजेब को संदेशा भूमिका बन चुकी है, मैटर मिल चुका है, पूरा मटेरियल मिल चुका है कि अब उसको सुनाना क्या है, जाके एक एक भेद उसमें खोला जा चुका है, अब जाना है। सुंदर सा जी देखिए, पहले तैयारी होती है फिर जाया जाता है, नहीं तो राजी कोई ना कोई घटना करके पहले बुला लेते हैं वापस। अब लालदास जी और गोवर्धन दास जी की घटना घटती है तो फिर से अनूप शहर चले जाते हैं, क्योंकि सनंद उतरी नहीं है अभी, और सनंद उतरनी कोई आसान नहीं थी। अब कहते हैं किसी का भी विश्वास नहीं डगमगा सकता इसको पढ़ के। अब पाठक के दिल में संशय पैदा हो गया। याद है ना पाठक, अनूप शहर के जो चौधरी थे जिन्होंने गुलाब के इत्र की बोतल दी थी, अब तो कुरान की बातें आने लगी तो संशय पैदा हो गया। हिंदू होके भी कुरान की चर्चा क्यों करते हैं, इनकी बात कहाँ तक सच है। श्री जी को अपने घर भी ले गया, विराजमान भी कर लिया, तो श्री जी ने पूरी लीला का वृत्तांत उनको कह सुनाया, और वो सुन के आनंदित भी बहुत हुए, पर घर की परेशानियों में ही फंसे रहे और प्रार्थना करने लगे कष्टों की निवृत्ति कर दो बस। सुंदर सा जी पाठक जी से कम हम नहीं है, उन्होंने पहचाना तो सही, सेवा तो की, मांगी लौकिक, हम भी तो लौकिक मांग रहे हैं। हम जान, सब जान पहचान के लौकिक मांग रहे हैं। उनको वाणी की पूरी वाणी उतरी नहीं है, तब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार उनको कुछ पता नहीं है, अभी उतरी नहीं। हम तो पढ़ 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 के, मंथन करके, चितवन में बैठ के, सेवा पूजा करके राजी से क्या मांग रहे हैं, धनी मुझे खुद से दूर कर दो ना। ऐसे थोड़ी मांगते हैं हम कहते हैं माया दे दो, और वो कहते हैं माया से पीठ दे के मेरे पास आओ। हम कहते हैं नहीं, आपको पीठ दे देंगे पर माया की तरफ मुख कर दो ना हमारा पिया जी। हम खुद मांगते हैं उनसे दूर करने का। अब श्री जी उसी हवेली में आए, पाठक जी के घर से चल के, जहां पे सुंदर साथ ठहरे हुए थे, अनूप शहर में ही है ना। अब राजी ने आदेश दिया, औरंगजेब को संदेश तो देना ही देना है। धनी जी ने सुंदर साथ जी को आदेश दिया, शेख बदल जी को बोला, वो साथ ही गए हैं अनूप शहर, उनको बोला सनंद की वाणी लेकर जाओ, औरंगजेब के पास जाओ और ये सूचना दे दो। अब शेख बदल जी कैसे आ रहे हैं, सिर पे सनंद वाणी को रख कर,
दिल में धन्य है शेख बदल भाई, जो एक मुसलमान तन में होते हुए उन्होंने हिंदू फकीर में पहचान लिया, श्री जी को पहचान लिया। सनंद वाणी लिखी तो हिंदी में ही हुई है ना सुंदर साथ जी, उसको अपने सिर पे धारण करके हमेशा उनका झगड़ा ही चलता रहा अपने घर परिवार वालों से, हर एक से, पर वो ईमान से कभी नहीं डिगे, उनको कभी शांति का पल नहीं मिला। सुंदर साथ जी, हम कहाँ कहते हैं हमें इतनी मुश्किलें हैं राज्य की ओर जाने में, शेख बदल भाई की मुश्किलें देखिए, फिर भी धन के साथ चले हुए हैं, फिर साथ चले हुए हैं। अब सोच रहे हैं, अटूट विश्वास लेके चल रहे हैं सुंदर साथ जी, शेख बदल जी, और 12 मोमिनों में शुमार हो जाएंगे। सबसे पहले तो इनको मार डालता औरंगजेब, क्यों? क्योंकि तुम मुसलमान होते हुए इनका साथ दे रहे हो, पर नहीं, वो नहीं डिगे सुंदर साथ जी। और कहते हैं उस दिन जब वो दिल्ली आए, शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद में, सीधा ईदगाह पहुंच गए, सनंद वाणी को शीश कमल पर लेकर आए हैं सुंदर साथ जी। हमारे महाराज जी भी शीश कमल पे धारण करके लाए थे, उनको पता था ये वाणी कैसे उतरी है, कितना कुछ सहन किया गया, और पिया का हृदय है ये, उनका लाड है। शीश कमल पर लेकर आए शेख बदल जी, और वो तो सही में बदल ही थे, वो तो ऐसे बदल गए, ऐसे बदल गए कि हम सबको उनसे बदलने की प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कैसे इस माया में ट्रांसफॉर्म हो जाना है, बदल जाना है और पिया के रास्ते पे बढ़ जाना है। कहते अब तो औरंगजेब को संदेश देना ही देना, बिल्कुल डर नहीं, भय नहीं। बहुत सारे लोग आए हुए थे, पर कहते चित्त न काहू एक ठौर, किसी का चित्त शांत नहीं था। बहुत लोग आए हुए थे जुम्मे की नमाज के लिए। हम भी तो मंदिर जाते हैं, लोगों पे ना कटाक्ष कीजिए, पढ़िए घटाइए खुद पे। हम भी जाते हैं, किस किस का चित्त शांत होता है? हम गा भी रहे होते हैं, पर अंदर कितनी चिंताएं लगी होती हैं। हम सुन भी रहे होते हैं, चर्चा सुन रहे होते हैं, बीतक सुन रहे होते हैं, पर अंदर घर संसार की कितनी चिंताएं खा रही होती हैं सुंदर साथ जी। हमारे चित्त कहाँ शांत होते हैं, कहाँ अलग हैं हम नहीं बदले सुंदर साथ जी, 400 साल हो गए हैं। अब बदलना है, अब धीरे धीरे मन स्थिति धनी बदलते जा रहे हैं, क्योंकि मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा है। रोज सुनो, रोज अमृत पान करो और बदल बदल जाओ सुंदर साथ जी। हाँ जी, कहते हैं अब कोई कहता था बहाने बना रहे हैं, हिंदुस्तानी भाषा में लिखा है, ये बातें तो सही हैं, पर हम तो हिंदुस्तानी भाषा, हमने मरना है पढ़ के, ये वैसे ही औरंगजेब मार डालेगा, हमें नहीं विश्वास, क्योंकि हिंदी में लिखी हुई हैं। अब फिर थोड़ी देर बाद इतनी बातें सुनी शेख बदल जी ने कि ये तो सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं सही है, पर हिंदुस्तानी में अपने निवास पे आ गए, टिकाव आ नहीं रहा, टिक नहीं रहा मन की। नहीं, मैं तो सेवा दे के भेजा है मेरे पिया जी ने, मेरे श्री जी ने, किसको बता दूं। अब गनी बेग की हवेली में पहुंच जाते हैं, वहां बिना एक मोहम्मद का प्रकरण का गायन करने लग जाते हैं। अब एक सैयद शेख बदल से बहस करने लग जाता है, कहता है एक ही मोहम्मद की महिमा क्यों गा रहे हो, 1,20,000 पैगंबर हुए हैं, लेकिन तुमने मोहम्मद साहब के सिवाय किसी का नाम नहीं लिया, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। उससे झगड़ा हो गया, तो उससे निपटाने के बाद फिर अपने घर आ गए। फिर 2-4 दिन के बाद अनूप शहर से आ गए श्री जी आ गए। अब शेख बदल जी को बुलवाया और पूछा कितना काम आगे बढ़ा औरंगजेब को संदेश देने का। पूरी घटना एज इट इज, बिना छाने, बिना फिल्टर किए सुनाते हैं, सच बोलते हैं। ये सीखना है सुंदर साथ जी बीतक साहब से। फिल्टर हमारा जीव लगाता है सुंदर साथ जी, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली। तो सच बोलिए, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट रहिए। सनंद की वाणी को कहते मैंने तो गा गा के सुनाया, पर इन लोगों ने तो पीठ दे रखी है। कोई कहता है हिंदुस्तानी में है, कोई कहता है मोहम्मद साहब की, ये उनकी क्यों गायन कर रहे हो। हम भी तो नहीं कह रहे कुछ सुंदर साथ जी, ये तो नहीं सोचते ना। हमारी वाणी पूरे विश्व के लिए आई है सुंदर साथ जी। अब कहते हैं ये सुनना ही नहीं चाह रहे, तो अब क्या करना चाहिए। फिर श्री जी ने गोवर्धन दास जी को बुलाया। देखिए अब तक सब फिर वापस आ चुके हैं, क्योंकि अब औरंगजेब को संदेशा देना है, बुला लिया है। सबको बुलाया नहीं है, भीम भाई जी और उनको नहीं बुलाया, अभी लाल दास जी और गोवर्धन दास जी को बुलाया है।
कहाँ कहाँ भेजा था आपको याद है ना? गोवर्धन दास जी को सूरत भेजा था, और लालदास जी को और उनको आदेश दिया दोनों जाके शेख सुलेमान से ही बात करो। शेख सुलेमान के पास जाते हैं, कहते हैं सारी बातें की, मानसिक कष्ट इससे मिट जाता है। कभी कहता है आज मिलाऊंगा, कल मिलाऊंगा, करते करते कहना बहुत आसान है, 2 महीने लग गए चक्कर लगाते लगाते। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। कभी कहता था हिंदू वेशभूषा, इन्होंने पहली बार हिंट दिया था कि हिंदू वेशभूषा में वो नहीं मिल सकता, बदल लें तो मैं आपकी बात करा सकता हूं। तो करते करते जब 2 महीने लंबा समय बीत गया तो समझ गए इसकी नीयत में खोट है, ये बात नहीं करवाएंगे, इनसे आशा नहीं रखनी चाहिए। अब लाल दरवाजे में थे, लाल दरवाजे को छोड़ के श्री जी सब सुंदर साथ जी के साथ सराय रोहिल्ला खान मोहल्ले में आ गए। बार बार क्यों बदलनी पड़ती है जगह? सुरक्षा की दृष्टि से भी बदलनी पड़ती है। अब यहाँ कुरान की बातें कर रहे, वहां नहीं टिकने देते। हवेलियां तो लेते ही होंगे ना किराए पे, अपनी तो खरीदी नहीं हुई है, फिर जाना पड़ता है। वो लोग कहते यहाँ भी मत रहो, क्या क्या सहना पड़ता होगा वो लिखा नहीं गया। कैसे नई हवेली ढूंढी जाती होगी वो लिखा नहीं गया, वो हम समझें सुंदर सा जी। अब निर्णय का क्या लिया गया? 22 प्रश्नों के पत्र का जो श्री जी और लालदास जी ने लिखे थे ना, फारसी भाषा में अनुवाद करा दिया जाए, शायद उससे पहचान हो जाए। अब एक फारसी के मुल्ला जी को ढूंढा गया, दयाराम जी को बोला ढूंढो आप उनको। दयाराम जी लोकल सुंदर साथ हैं दिल्ली के, तो कहते कोई अनुवादित कर दे। कायमुल्ला, किसी मुल्ला जी के युवा पुत्र कायमुल्ला जी को सुंदर साथ जी अनुवाद के लिए स्वयं भी कर सकते थे श्री जी में, पर श्री जी दिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है उनको नहीं आता, उनके अंदर सारा ज्ञान भरा पड़ा है, पर वो दिखाते नहीं है दुनिया को। शोभा भी किसी और को देनी है, और अगर खुद ही कर देते तो 12 मोमिनों में कायमुल्ला जी शुमार कैसे होते सुंदर साथ जी। और वो दुनिया से छुपा छुपा के रखता है कि मेरे अंदर कौन है। वही कहते अक्षरातीत है जो स्वयं अनुवाद नहीं करता, जिसके अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्म बैठी हुई है। इंद्रावती सखी के अंदर ही अक्षर ब्रह्म की आत्म है, जो कुरान को लेकर आए थे। क्या वो अनुवाद नहीं कर सकते? पर नहीं सुंदर साथ जी। और वो श्री राज जी जिन्होंने बातें की थी, मूल स्वरूप ने बातें की थी, वो आवेश स्वरूप अंदर बैठे हुए हैं, जिनकी बातें कुरान में लिखी गई हैं, क्या वो अनुवाद नहीं कर सकते? पर नहीं, इस दुनिया में शोभा उन्होंने देनी है, ब्रह्म आत्माओं को देनी है। स्वयं किसी भी नियम का उल्लंघन वो यहाँ नहीं करते। और हम कहते हैं हमारे लिए उल्लंघन कर दो, हमारे जीव के ताले में ने लिखा हो या ना लिखा हो, हमें धन दे दो। वो जागने के लिए भी उल्लंघन नहीं करते सुंदर साथ जी। हम मांग मांग के क्यों भिक्षुक बने हुए हैं? मासिक वेतन पर रखा गया फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए कायमुल्ला जी को। उसमें क्या क्या है? 22 प्रश्नों में क्या है? शेख जी और मीर जी का संवाद है। ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी इसको। उसमें ब्रज रास जागनी लीला को भी संवाद के रूप में फारसी भाषा में लिखा गया था, जिसमें क्यामत के 7 निशानों के बारे में भी लिखा गया था। शेख जी इसमें प्राणनाथ जी हैं और मीर जी इसमें लालदास जी हैं। ये कुरान में लिखे गए प्रसंग हैं, पर घटित यहाँ पर हो रहे हैं। मीर जी प्रश्न पूछ रहे हैं और शेख जी उनका उत्तर दे रहे हैं, यानी श्री जी उत्तर दे रहे हैं। सारी घटनाएं यहाँ इसमें घटित हो रही हैं, और वो सिर्फ इसको कहानियां समझ रहे हैं। और अब कहते हैं इनकी जिल्दें बांध के इसमें क्या किया? क्यामत के सारे निशान, कौन कौन से निशान थे हम सुनेंगे अभी सुंदर साथ जी। रुक्के के रूप में तैयार कर लिया गया। बादशाह के जो निकटस्थ लोग थे ना, सारे अधिकारी, कोई कुरान पढ़ाते थे, कोई दरबारी थे, कोई कोतवाल थे, सबको 5 निकटस्थ व्यक्तियों को चुना गया कि उनके पास ये रुक्के पहुंचाए जाएंगे। लिखे जा रहे हैं वो रुक्के बड़े भाव से,
साकुमार सखी तक पहुंचाने के लिए रुक्के के माध्यम से घर घर जाके सुंदर साथ केवल उन तक नहीं पहुंचाते हैं, घर घर जाके इमाम पुकार करी, घर घर सब देखे मुर्दार। आज भी घर घर में पुकार हो रही है, पर हम भी माया के प्रति मुर्दार बने हुए हैं सुंदर साथ जी। माया मुर्दार के पीछे लगे हुए हैं, उसी को देखते हैं, पिया को देख नहीं रहे। राह खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार, इन पे तो उंगलियां बहुत उठा ली, कोई नहीं हुआ। हम भी खबरदार हो गए हैं ना सुंदर साथ जी। बीतक हमें खबरदार करने आई है कि पिया के प्रति खबरदार हो जाइए, सावधान हो जाइए, हमारा घर यहाँ नहीं है। अब औरंगजेब का धार्मिक गुरु उस्ताद सुल्तान का कौन था? शेख निजाम, धर्म गुरु जिसको कहते हैं, उनके यहाँ ये रुक के लेकर कई दिन तक भटकते रहे, पर पता लग गया था इस व्यक्ति में ना लायक देखा इस्लाम, ये नहीं समझ पाएंगे, सत्य की राह पे चलने की क्षमता, वो लायकी इनके पास नहीं है। अब सूरत का एक व्यापारी था जो चांदनी चौक में रहते थे, एक सौदागर सूरत का, उसने श्री जी का दर्शन किया। वो पहले भी धामधनी जी से मिल चुके थे। उन्होंने क्या कहा, मेरे पास ना दज्जाल नामा है, तो मैं वो ग्रंथ आपको दिखाना चाहता हूँ, उसमें दज्जाल की वास्तविकता भी बताई गई है। अब लालदास जी रोज एक बार जाएं, वो फिर बोले कल दूंगा, कभी कोई बहाना, आज ऐसे हो गया, आज लेट हो गया, ऐसे रोज बहाने बनाता है। कई दिनों तक लालदास जी खाली हाथ लौटते रहे। अब फिर उसने अंत में बोला कि है ही नहीं, देने से ही मना कर दिया। और फिर प्रसंग पर ना बात होते होते उसके मुख से ये निकला, मेरे पास ना तफसीरे हुसैनी है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। राज जी ने तफसीरे हुसैनी तक ही पहुंचाना था। लालदास जी ने पूछा उसमें क्या बताया हुआ? कहते कुरान का फारसी भाषा में अर्थ किया हुआ है, जो सबसे बेस्ट अर्थ माना जाता है। लालदास जी ने प्राणनाथ जी को बताया, आके श्री जी को बताया, कहते तुम आज ही लेकर आओ, कुरान का यदि अनुवाद मिल जाए और क्या चाहिए हमें। तो कहते हैं लालदास जी फिर गए, अब तफसीरे हुसैनी भी नहीं दी, फिर 4 दिन लगातार फिर बहानेबाजी करता रहा। तो लालदास जी ने कहा झूठ बोल रहा है, श्री जी देना ही नहीं चाहता। जब ये बात हो रही थी आपस में, तो दयाराम जी बैठे थे, उन्होंने कहा ये सेवा श्री जी मुझे दे दीजिए। कारज कारण कैसे शोभा के बन रहे हैं, देखा ना। लालदास जी को ये शोभा नहीं देनी है, दयाराम जी को मिलनी है, मांग के ले रहे हैं सेवा को। ऐसे मांग के सेवा लीजिए सुंदर साथ जी, कहीं भी कीजिए, किसी भी स्थान पे कीजिए, सेवा से पीछे मत हटिए। तब श्री राजे हुक्म किया, तुम ले आओ हुसैनी तफसीर, तुम लेकर आओ तफसीर हुसैनी। फिर ये क्या करते हैं, शिरोधार्य करते हैं, व्यापारी हैं, कितने मुसलमान इनके वहां पे डील्स करते रहते हैं, उनके साथ व्यापार करते रहते हैं। उनको कहते हैं, दिल्ली से बाहर रहने वाले ना मेरे व्यापारी मित्र हैं कोई मुसलमान, उन्होंने पत्र लिखा है, तफसीर हुसैनी मंगवाई है उन्होंने। तो कहते हैं कि आज्ञा तो है नहीं, आप मंगवा देंगे क्या? बाहर के मुस्लिम मित्रों ने मांगी, आप मंगवा देंगे? तो बोलते हैं हाँ हाँ हम आपका काम कर देंगे। और वो ले आते हैं। 40 रुपए उस समय कितने होते होंगे, आज किताबें 40 रुपए में मिल जाती हैं, उस समय 40 रुपए। दयाराम जी कितने धनी होंगे, कितना व्यवसाय उनका चलता होगा। 40 रुपए दयाराम जी ने दिए, 40 जुत्थों का सारा ही पे कर दिया उन्होंने, पर उन्होंने बोला 38 लेंगे, 2 उन्होंने वापस कर दिए। तो कहते हैं अब दयाराम जी दौड़ते हुए धाए के वहां से लेकर धाया, दौड़े वहां से कि हुक्म पूरा हो गया, सेवा पूरी हो गई। आप उनकी खुशी को देख पा रहे हैं ना, धामधनी आपकी कृपा से ये काम हो गया, ये सेवा हो गई। तफसीरे हुसैनी को देख के श्री राज भय खुशाल। हमें वाणी देख के इतनी खुशहाली होती है, कितनी मुश्किलों से उतरी है, पता लग रहा है। कहां कहां से पापड़ बेले हैं सुंदर साथ जी ने, तब पता लग रहा है सुंदर साथ जी कैसे सरा तोरा के राज्य में से क्या क्या ढूंढ के लाया जा रहा है। हमें भी खुशहाली होती है किसी चौपाई को देख के, किसी शब्द को देख के कोई छू जाता है।
अब कहते हैं कायमुल्लाह को दे दी तफसीरे हुसैनी की, ये फारसी भाषा में, इसको हिंदुस्तानी भाषा में अर्थ सुनाओ। कहते हैं उन्होंने, कायमुल्लाह ने इन्ना इंजुलना सूरत पढ़ी सबसे पहले, तो उसमें कुरान में लिखी हुई धामधनी के द्वारा लिखवाई हुई सारी बातें स्पष्ट हो गई। उसमें लैल तूल कद्र यानी ब्रज रास जागनी का वर्णन किया गया था इन्ना इंजुलना सूरत में। वहां भी ब्रज को छोड़ा नहीं गया था, रास को छोड़ा नहीं गया था, ब्रज रास और जागनी का वर्णन किया गया था। कहते हम ही थे ब्रज रास में, हम तीसरे आए। कहते हम ही ब्रज रास में थे, हम ही ब्रह्मांड, तीसरे ब्रह्मांड में भी आए हैं। ऐसा नहीं है कतेब पक्ष मिल गया तो ब्रज रास को छोड़ते जा रहे हैं, वेद को छोड़ते जा रहे हैं, नहीं, सबको इकट्ठा करना है। सुंदर साथ जी इन्ना आते ना सूरत पढ़ते हैं अब, तो उसमें जमुना जी, हौज कौसर और उसकी पाल का वर्णन किया गया है। हौज कौसर ताल और उसकी पाल का वर्णन पढ़ के चोट लगी श्री राज को, ऐसा आया हाल। ये सब बातें पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, कायमुल्ला जी से सुन रहे हैं। श्री जी 3 दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, जहां बैठे हैं वहीं पे सुनते जा रहे हैं। ऐसी हालत हो गई कि बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, ना रही उठने की ताकत, हुए अत खुशहाल। ये खुशहाली में है सुंदर साजी, इतने प्रसन्न हो गए हैं कि 3 दिन तक बिस्तर से सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे, इतना आनंद आ रहा है। हमारा हाल कभी ऐसा हुआ है, हमें कभी ऐसी चोट लगी है सुंदर साहब जी? ये बीतक देती है, हम दोष ही ढूंढते रहते हैं पूरी बीतक साहब में। 3 रोज लग सेज से, ये वही अक्षरातीत है जिसने उतारा है ये पूरी की पूरी वाणी, चाहे वेद में हो चाहे कतेब में हो। पर कितना बड़ा नाटकबाज है, खुद ही सुन रहे हैं बैठ के। क्या वो नहीं कर सकते थे अनुवाद सुंदर साजी? क्या उनको समझ नहीं आती? दुनिया को दिखाना है, खुद को छुपाना है, और मिहिर राज जी के जीव को सब कुछ नहीं बताया जाता है, उनको उतना उतना दिया जाता है सुंदर साजी। रोज संज में उनको भी पिलाया जा रहा है। कलाम रब्बानी जब सुने इतना डूब गए, पिया जी की बातें, परम धाम की बातें जब उसमें लिखी थी। अब श्री जी ने उसके बाद जो चर्चा की सुंदर साथ के सामने बैठ के, वेद कतेब की साक्षियों से सारे भेद खुलने लगे, एकीकरण कर दिया। ये अपनी खुशहाली, एकीकरण की शोभा, जो एकीकरण का आनंद, शुभ सूचना सब सुंदर साथ तक पहुंचाई गई। ये तो मोमिनो वारसी कहते, तुम वारिस हो इसके, तुम उत्तराधिकारी हो। अलग अलग शहरों में जो सुंदर साथ थे सबको सुंदर साथ जी खबर पहुंचाई गई कि वेद कतेब अपना जो आनंद, जो रस है वो सब में बांटना। चिट्ठियां लिख लिख के, पातियां लिख लिख के पहुंचाई जा रही हैं। अब उदयपुर भी पाती लिखी है जहां किसको भेज दिया गया था सुंदर साथ जी, उदयपुर से भी। भीम मुकुंद सुनियो, भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव साम, हमें सारी हकीकत धाम यहाँ पता लग गई है। अपने घर की इशारतें उसमें मिल गई हैं, कोई और नहीं समझ सकता, हम समझ सकते हैं। ये सारी पातियां लिख लिख के सुंदर साथ के पास पहुंचाई जा रही हैं। जरूर नौतनपुरी भी भेजी, अभी खबर भेजी थी, तो वहां से कौन आ पहुंचता है? नौतनपुरी से प्रेम जी, नाग जी, संग जी आ पहुंचते हैं। उनका आने का पर्पस क्या है? नौतनपुरी से बिहारी जी के पास से आए हैं ताकि गादी पर इनकी आस्था दिलाई जाए, क्योंकि पुरानी संपत्ति जो मिली थी, जो धन आभूषण दिए गए थे, अब खत्म होने लगे हैं। अब वहां आस्था किसी की रही नहीं, वहां से कुछ मिलता नहीं है किसी को, तो अब धन भी कोई क्यों देगा? और कितनी देर तक वहां की चल पाएगा ये सिस्टम, भी कैसे चल पाएगा? ये तीनों गादी पे, कहां तो निकाल दिया गया है परम धाम से, फिर उनको गादी के ऊपर क्यों? स्वार्थ सुंदर साथ जी, क्योंकि चल नहीं पा रहा है काम, चल नहीं पा रहा। आर्थिक संकट गहराता जाएगा, क्योंकि श्री जी को निकाला है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से निकाल दिया, धाम से निकाल दिया उनको, फिर इनके पास ही आ रहे हैं। आता है, आज भी ऐसा ही होता है, स्वार्थ के लिए आज भी आते हैं, आज भी आते हैं। और सुंदर साथ जी, ये बीतक प्रेजेंट में, टुडे घटित हो रही है।
आज भी घटित हो रही है। इसको कहते हैं बीतक साहब का लाइव होना, चेतन होना। ये आए दिल्ली में, नहीं, अब दिल्ली में आए तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के सबके पास हमें भाई गादी, उससे आए हैं हम, नाम स्थान गादी पर हमारी आस्था है, हम वहां से आए हैं, तो हमारा तो कितना सम्मान भी होना चाहिए। गादी का महत्व दर्शाने के लिए यहाँ पर आए। तो अब तो सारी बातें यहाँ मोहम्मद साहब की चल रही हैं इस समय, क्योंकि करंट टॉपिक वो है, औरंगजेब को संदेश देने जाना, कुरान की बातें, और ये तो सुनना भी पसंद नहीं करते, आज भी सुनना पसंद नहीं करते। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं हम प्रेम जी, नाग जी और संग जी जैसे तो नहीं है ना, वो सुनना पसंद नहीं करते थे, पर उन्होंने भी ईमान लेकर आया, हम क्यों नहीं ला पा रहे। सुंदर शाह जी कहते हैं मोहम्मद साहब के अतिरिक्त कोई बात नहीं चलती, गहन चर्चा हो रही है। श्री जी से मिले तो गादी स्थान से आए हैं, अहम में बात कर रहे हैं आकर, क्योंकि फरामोशी का इल्म कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानता को दज्जाल कहा जाता है। अब श्री जी चर्चा करते हैं तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की वास्तविक पहचान उनको देते हैं, और मोहम्मद साहब के प्रति भी आस्था पैदा करते हैं, और कहते हैं जो उन्होंने बात की थी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने, वही मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में भी लिखी हुई है उन्हीं के, तो दोनों का एकीकरण कर देते हैं, वेद और कतेब का, और तीनों के दिल से भागा दिल का कुफर, जाग देखी आत्म, तीनों के दिल से कुफर भाग जाता है और चर्चा में रस आने लगता है। अब कहते हैं, अब अपने मुख से आस्था व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, हमने देवचंद्र जी को श्री जी के स्वरूप में देखा है, और खुद कहते हैं कि खुदा मात्र एक है, मोहम्मद साहब उनके संदेश वाहक हैं। अब हमें कोई संशय नहीं रहा कि देवचंद्र जी जो कहते थे वही इसमें कुरान में भी लिखा गया है, वेद और कतेब पक्ष बिल्कुल एक हैं, और हम तो एक तहकीक किया, तुम हो बीच इस्लाम, हमने देख लिया आप निजानंद की ओर ही सबको ले जा रहे हो। अब हम सब सुंदर साथ को, ये होता है क्षणिक जोश, सुंदर साथ जी क्षणिक वो आ जाता है विश्वास आके, और फिर जाके बदल जाते हैं। हम सुंदर साथ भी करते हैं ये, हमारा इन चटाई पर ईमान होत है, और यहाँ बैठे हैं तो बहुत अच्छे, जरा सा इधर हटे, कोई फोन आया, चलो जी आप अपने रास्ते, हमसे तो कभी बात भी नहीं हुई सुंदर साजी। या सतगुरु की जर्नी को देखिए, उनको कितना कुछ सहना पड़ता है, हम तो छोटे छोटे से हैं, तो छोटा छोटा सा ही घटनाएं भी आती हैं, उनके जीवन में आज भी वैसी ही घटनाएं आती हैं। सुंदर साजी कितना कुछ सहना पड़ता है। कहते हैं हम सब सुंदर साथ को लिख के भूलेंगे, लिख के भेजेंगे कि हम भूल कर रहे थे, तो यहाँ हमें ब्रह्म सृष्टियों का वास्तविक है इत बात मोमिन, यहाँ ब्रह्म सृष्टियों का व्यवहार, उनकी रहनी हमें पता लगी है। देवचंद्र जी को, श्री धनी देवचंद्र जी को हम देखा है, इत हमने देखा है उनको, और उन लोगों को अपने हृदय की पुकार उन लोगों ने किस पे लिख दी, उन्होंने सुंदर साथ जी को पत्र लिख दिए उन्होंने, और सुंदर सा फटाफट सुंदर साथ पहुंचा भी आए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुकर जाए, पत्र लिखे सारे सुंदर साथ जी तक पहुंचा दिए गए। शेख बदल और नागजी भाई को एक जगह बैठकर ब्रह्म ज्ञान का जब रसास्वादन करवा रहे थे श्री जी, तो संग जी भी उनमें शामिल हो गए, सारा मन का पाप उनका धुल गया, और श्री जी की संगति में ये कितने दिन रहे सुंदर साथ जी, 22 दिन तक रहे। 22 कितनी बार पहले भी आ चुका है, आप सबको याद होगा, 22 प्रश्न, 22 दिन, 22 दिन और 22 दिन कितनी बार आ चुका है सुंदर साथ जी। प्रेमदास जी ने उन दोनों से कहा, आप दोनों को मैंने ना चर्चा सुनते हुए देखा है, पर पूर्ण आप कहते हो विश्वास आ गया, वो ना नोटिस कर रहे हैं प्रेम जी कि नाग जी और संग जी यहाँ पे व्यवहार तो ऐसा कर रहे हैं ऊपर ऊपर से, पर आपकी आस्था बिहारी जी पे या आपकी आस्था प्राणनाथ जी पे नहीं है। प्रेम जी तो वहीं रह गए क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास आ चुका था, पर
और वो दोनों नाग जी और संग जी वापस चले गए, और यहाँ से अलग होते ही तब घेरे शैतान। शैतान ने घेर लिया और नौतनपुरी जाते हुए जहां जहां सुंदर सार जी के बीच से निकल रहे थे उनको फिर संशयात्मक बातें कर रहे हैं। देवचंद्र जी के बिना और कोई परमात्मा नहीं हो सकता, कोई सतगुरु नहीं हो सकता। नौतनपुरी पहुंचे मित्र के पास, बिहारी जी के पास। वहां कहते हैं देवचंद्र जी के अलावा हमें किसी से आशा नहीं है, पर ना हमने धनी श्री देवचंद्र जी को मिहिरराज जी के हृदय में देखा है। सच बोला वहां जाके कि वहां पे ही उन्होंने अपना काम ले रहे हैं। अब बिहारी जी तो भागे गादी से उठ के, मेरा मित्र होते अब इनको निकालूं भी कैसे, परमधाम से भी निकाल निकाल के क्या हो गया, आज तक कोई आता ही नहीं है अब उनके पास। इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर, वो तो भागने लगे, मैं नहीं तुम्हारे पास रहूंगा। विवाद होने लगा और बिहारी जी के पीछे पीछे जो भी थोड़े बहुत सुंदर साथ आते दौड़े, और वो तो आने को तैयार नहीं है। तो फिर कहते भूल हो गई हमसे, देवचंद्र जी आपके ही अंदर बैठे, हमसे गलती हो गई। वापस सबको पत्र लिखते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, और हाँ देवचंद्र जी यही हैं, नौतनपुरी में ही हैं, वो नहीं है किसी के भी अंदर। अब सुंदर साथ जी किसी प्रकार मानते नहीं, 3 दिन तक वहां रहे। ये बिहारी जी सुनने को तैयार नहीं है, प्रार्थना करके फिर 3 दिन आया सुंदर साथ जी, 3 बहुत बार आया। नाग जी संग जी फिर जो आस्था उत्पन्न हुई थी हट जाती है, फिर ठौर ठौर पाती लिखते हैं कि यही है सब कुछ, मिहिरराज जी के अंदर जो भी हमने लिखा था हमसे गलती हो गई है। और महामती जी क्या कहते हैं, महामती कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, खेल सरल हो जाएगा सुंदर सा जी। लिखी लोमो फूज में तुम्हारे ताले हक, जो जो तुम्हारे जीवन में घटनाएं हुई, अब तक हुई, आज हो रही हैं और आगे होती रही हैं, वो तुम्हारे ताले हक ने लिखी है, और लोमो फूज में उनके हृदय पर हर घटना अंकित है। इसलिए घबराने की क्या जरूरत है, जो मेरे प्रियतम के दिल पे अंकित हो वो प्यार से अलावा, प्रेम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे ताले में जो भी घटना तूने बुनी है ना, वो बेस्ट है पिया जी। जब इतना विश्वास आना शुरू हो जाए ना, तब हम समर्पण की ओर बढ़ते हैं। अब रोहिल्ला खान, अब कहते बीच में प्रेम जी और संग जी का ये आ गया था जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम फिर उसी प्रसंग पे पहुंचते हैं। इनको छोड़ आइए, संग जी नाग जी को सच में छोड़ आइए सुंदर सा जी, और अब आ जाइए दिल्ली में सराय रोहिल्ला खान में। सुंदर सा जी विचार विमर्श करते अब क्या करना चाहिए। अब किन किन से मिल भी लिया, और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के वो शेख बदल जी भी ले गए सनंद, कितना कुछ अभी तक कर लिया, शेख सुलेमान से मिल लिया। अब क्या करना चाहिए। अब रिजवी खान के घर पे 10-20 दिन तक जाते हैं, मोहम्मद जी की बारे में चर्चा भी करते हैं, पर वो किसी तरह से विश्वास नहीं कर पाते। शेख निजाम के घर तक 1 महीने, जो कि धर्म गुरु हैं, उनके घर में जाते हैं, और कर्तव्य पूरा करने के लिए बड़ी बातें भी समझाते हैं कि अपना कर्तव्य पूरा करो, क़यामत का समय आ गया है। पर वो कुछ नहीं सुनता, क्योंकि कहता है सारा ध्यान संसार की तरफ है। उनको कह भी दिया कि अल्लाह ताला की तरफ ध्यान नहीं है, वो कुछ नहीं सुनता। फिर शेख वाजिद एक फकीर होते हैं, वो खुदा की बंदगी में लगे रहते हैं, उनके पास भी सुंदर साथ जाते हैं, वो सुन पाए, कोई नहीं कुछ सुनता। अब सागर मल्ल के यहाँ जाते हैं, अरे सागर मल के यहाँ क्यों जाते हैं, ये तो हिंदू हैं, ये कैसे पहुंचाएंगे खबर। 10 बार जाते हैं, ब्रज रास जागनी सब सुनाते हैं, पर वो नहीं सुनते। पर उन्हीं की सोहबत से बख्तावर के घर जाने का मौका मिलता है, उस पे चर्चा करते हैं, कोई मानता ही नहीं है, घर घर सुंदर साथ घूमते रहते हैं। कहीं तो कहते पर ब्रह्म के प्रति सुगंधी मिल जाए किसी के अंदर,
पर किसी के अंदर नहीं मिलती। ये सेवा सुंदर साथ ने घर घर जाने की, ऐसे माहौल में कि पता नहीं कब कोई शिकायत लगाए, सर काट दिया जाए। ये 12 मोमिन तो गए हैं, बाकी पता नहीं कितने मोमिन जान तली पे रख के घूमते रहे हैं दिल्ली की गलियों में। श्री जी का आदेश हुआ है, मेरे प्रियतम का आदेश इस माया में हो गया है, अपना जीवन वार दिया जाए। आप सब सेवा करने वाले सुंदर साथ को भी कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी झोंक के जिस स्थान पे भी सुंदर साथ सेवा कर रहा है, सबको चरणों में प्रणाम जी। अब विश्वास करते हैं, अब बैठ के ना विचार करते हैं कि बहुत कलयुग गहरा गया है। सोचिए तब था, अब कितना गहरा गया, बहुत गहरा प्रभाव है। पर हम कैसे इस संदेश को पहुंचा दें, पहुंचाना जरूर है, पत्र के माध्यम से पहुंचाते हैं। अब सराय रोहिल्ला खान में 4 महीने तक रहते हैं, फिर चांदनी चौक में आके विचार करते हैं, फिर हवेली बदल लेते हैं। 4 महीने में फिर हवेली बदल लेते हैं। क्यों बदलनी पड़ रही हैं हवेलियां? मेरा पिया यहाँ क्यों मारा मारा फिर रहा है? सुंदर साथ जी हमारे लिए हर 4 महीने में हमें मकान बदलना पड़ जाए, होश आ जाती है। 4 महीने में फिर हवेली बदल के चांदनी चौक में दुली चंद की हवेली में ठहरते हैं। कहते हैं क्योंकि अज्ञानी लोगों ने विरोध कर दिया था ना, इसलिए हवेली फिर छोड़नी पड़ गई थी। फिर विरोध होने शुरू होते हैं कि श्री जी सहित, कहते हैं उन लोगों ने तय कर लिया था, काहू रहने ना देवी, इनको रहने ही नहीं देना कहीं पे। बहुत करने लगा शोर, ये दज्जाल बहुत शोर करने लगा था। एकांत स्थान पे बैठ के अब विचार कर रहे हैं, अब करना क्या है। चारों तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, खुद सहन करके दिखाया। अपने जीवन की समस्याओं को देखिएगा सुंदर सा जी, कहाँ ठहरती हैं इनके सामने, किसके लिए किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी खेल समेटें और चलें अपने घर वापस। हमारे लिए मेरा नाम लिखा है, एक एक यातना जो सहन कर रहे हैं, एक एक समस्या जो सहन करनी पड़ रही है, सब पे मेरा नाम लिखा है सुंदर सा जी। अब 5 नलुए बनाए जाते हैं, श्री जी के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें 7 निशान बताए गए हैं क्यामत के, और वो 7 निशान कौन कौन से हैं? क्यामत आई रे साथ जी, क्यामत आई। क्यामत होती क्या है? क्याम यानी के अखंड, क्याम हो जाना, अखंड हो जाना। जब दुनिया इस ज्ञान को आत्मसात कर लेगी तो कहाँ अखंड होगी? बेहद मंडल में अखंड होगी। और अखंड होने के लिए संसार को लय होना पड़ेगा, सब मर जाएंगे। इसको नहीं कहते हैं क्यामत सुंदर साजी, अपने अंदर भी कायम हो जाने को भी क्यामत कहते हैं। और एक क्यामत की लीला 7वें दिन में होगी, और आज भी ज्ञान से अंदर अखंडता की जा सकती है। 7 निशानों के बारे में सुनते हैं। पहला निशान है आजूज और माजूज का निशान। आजूज क्या होता है? 100 गज का कहते हैं, और माजूज 1 गज का। क्यों कहते हैं इसे 100 और 1 गज का? पता है आपको? कुरान में लिखा गया है आजूज माजूज नू नबी के पोते थे और याफिस की संतान थे। 4 लाख कौमें हैं कहते हैं इनकी, और 3 इनके सेना नायक है, तुल, ताब और साबा। मध्य एशिया की खूंखार जातियां कहा जाता है इनको। ये दूसरे देशों पे आक्रमण करके उत्पात मचाती हैं। क्यों कहा गया आजूज माजूज? सुनिएगा। उस देश के लोगों ने क्या किया? अष्ट धातु की दीवार बना दी, और उस आजूज माजूज की फौज उस दीवार को सवेरे से चाटना शुरू करती है। और कहते अष्ट धातु की दीवार बड़ी स्पेशल है, शाम तक वो कागज के बराबर पतली रह जाती है, पर रात भर में फिर बढ़ जाती है, और फिर वैसी की वैसी हो जाती है, और फिर चाटना शुरू करते हैं, फिर उतनी रह जाती है। तो जब अल्लाह ताला चाहेंगे तो ये दीवार टूटेगी, नहीं तो नहीं टूटेगी, ऐसा कुरान में लिखा गया है। तो पहला निशान ये, क्यामत के समय आजूज माजूज प्रकट हो जाएंगे। तो अब इसका अर्थ क्या है कि सही में ऐसी दीवार होगी, ऐसे चाटेंगे। कहते 4 लाख की फौज इनकी लिखी गई है ना,
4 लाख को 365 360 से अगर डिवाइड करें तो 1100 होता है। 11वीं सदी में क्यामत के आने का समय है, ये उसके बारे में वर्णित किया गया है। तो 4 लाख फौजों को इसीलिए डिवाइड करो क्योंकि ये दिन रात है ना, तो इसलिए 360 365 से डिवाइड करके 11वीं सदी बन जाती है। अब जो इस समय पर क्यामत के समय पर पिया जी द्वारा भेजे गए इल्मे लदुन्नी को यानी कि तारतम ज्ञान को ग्रहण कर लेगा, वो अष्ट धातु की दीवार को तोड़ देगा। 5 तत्व और 3 गुणों का ये जो शरीर है वही अष्ट धातु की दीवार है, त्रिगुणात्मक अष्ट धातु की दीवार। बातुनी अर्थ उसका यही है। वो कैसे तोड़ देगा? क्योंकि लागी वाली कछु और न देखे, पिया में दिन रैन रहे। क्योंकि जिसको लग जाती है उसके लिए अष्ट धातु की दीवार रहती नहीं, उसको शरीर का भान नहीं रहता, तो अष्ट धातु की दीवार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, वो उसी में लगी रहती है। शरीर और ब्रह्मांड से वो परे हो जाती है अंगना, उसके लिए ये दीवार अंदर ही अंदर से टूट जाती है। तो अब आजूज को क्या कहा जाता है? 100 हाथ 100 गज का, माजूज को 1 गज का। क्यों? आजूज माजूज दिन और रात कहे जाते हैं, जो कि इस शरीर की उम्र को चाटते काटते हैं और ये उम्र खत्म होती जाती है। आजूज दिन आता है, फिर रात आता है, फिर और 100 और 1 गज का क्यों कहा गया? दिन और रात तो एक बराबर ही होते हैं ना। कहते दिन में 100 जगह भागता है हमारा मन, तो इसलिए 100 गज का कहा गया। रात को शांत होके सो जाता है और इसलिए 1 गज का कहा जाता है। एक तरफ लग जाता है सपने देखने में, सोने में, तो 100 गज में सूर्य निकल आता है, तो 100 जगह मन भागता है माया में, इसलिए 100 गज का कहा गया। अब एक और निशान है दूसरा। पहला कौन सा था? आजूज माजूज का। दूसरा निशान है दाब तूल अर्ज जानवर के प्रकट होने का। अब ये क्या होता है? इसकी शक्ल दाब तूल अर्ज जानवर, कतेब पक्ष वाले तो समझते ही हैं, हम भी यही समझते हैं कि अरे इनको कहा गया, अरे इनको अपने अंदर इसको निकालना है बाहर, तब सुनना है सुंदर साज जी। प्री एजम्पशंस लेके नहीं बैठना, उसको कहा हमें कहा गया है। मनुष्य की शक्ल का होगा, पीठ उसकी कैसी होगी? गीदड़ जैसी पीठ होगी। जरा सी बात से घबरा जाएंगे सुंदर साज जी। और धर्म की ओर तो वैसी पीठ गीदड़ की होगी, अरे नहीं हम तो सेवा देते हैं, पर हम डर कितनी जल्दी जाते हैं, जरा सा फोन क्या आया हम डर जाते हैं। ये भी केवल धर्म के ये नहीं बताया गया सुंदर साज जी, एक ही एग्जाम्पल नहीं है इसका। पीठ गीदड़ की सत्य से हट जाना पीठ गीदड़ की होती है। धर्म के लक्षणों पर कायम ना रहना पीठ गीदड़ की होती है, और वो हमारे अंदर है ना सुंदर साज जी के नहीं है। ये दाब तूलर्स को हमारे अंदर से निकाल दिया तो कायम होना शुरू हो जाएंगे हम अंदर से। ये ब्रह्मवाणी अंदर प्रवेश असल में प्रवेश करना शुरू कर देगी। तो पीठ गीदड़ की मत रखिए। जब जागने की राह पे चले हैं तो डरिए मत सुंदर साथ जी, चाहे वो स्वयं की जागनी हो या सुंदर साथ के मिलावे को लेकर 2 सुंदर साथ, 1 सुंदर साथ हाथ पकड़ के किसी का चले हैं, डरिए मत सुंदर साथ जी। छाती शेर की होगी, किसके लिए? धर्म के लिए शेर की छाती नहीं है सहन करने के लिए, जबकि वो होनी चाहिए थी। ओहो, कान किसके होंगे? हाथी जैसे होंगे, लड़ने के लिए छाती शेर की है, हम सब से लड़ते फिरेंगे सुंदर साथ जी। शेर की छाती कैसी होती है? क्रूर होती है, क्रूर, किसी को भी मार के खा जाता है वो। सुंदर साथ जी हम दिल दुखाते हुए सोचते हैं आज सुंदर साथ में ये विवाद या ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि छाती हमारी शेर की बन चुकी है। वरना सुंदर साथ के हृदय को दुखाने का गुनाह कोई अपने सिर पे ना लेना चाहे। यहाँ पे जिनसे वायदे करके आए थे हम, क्या हमारी छाती शेर की नहीं है? तो दाब तूल अर्ज के कितने ये गुण हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी का हृदय ना दुखाइए सुंदर साथ जी। क्रूर हृदय दुखाने जाते हैं, कोमल हृदय दुखाने नहीं जाता, वो दुखता रहता है, वो विरहा में रहता है।
कान किसके होंगे? हाथी जैसे कान होंगे। कहते हाथी की कितनी भी प्रशंसा कर लो उसको भूल जाता है, एक गाली दे दो ना तो 6 महीने बाद भी उसके सामने आ गए तो आप पे प्रहार कर देगा वो। हम भी बुराइयां, कोई कोई किसी की अच्छाई कर रहा हो ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। किसी की कर रहा है, अरे वो ऐसे हैं, वो कोई बुराई करे, वी ऑल आर इंटरेस्ट, अच्छा ऐसे हैं वो। तो हाथी के कान नहीं रखने, गुण सुनिए, पिया जी के गुण सुनिए, उनको अंदर समाइए, सुंदर साथ के गुणों को सुनने में आनंद लीजिए। सुंदर साथ जी उनकी बुराइयों को सुनने में नहीं, उनके गुणों को सुनिए, गुणों को गाइए, शायद मेरे अंदर भी प्रवेश कर जाएं। हाथी जैसे कान मत रखिए जिसके आसपास ढोल नगाड़े बजाने पड़ते हैं कि इसको बुराई ना सुन जाए, इसको गाली ना सुन जाए, अपनी उसको बिजी रखना पड़ता है। हम माया में, हम वाणी में भी बिजी क्यों रहते हैं सुंदर साथ जी? उसका पर्पस प्योर होना चाहिए। हम वाणी में इसलिए तो नहीं बैठे, ये भी बहुत अच्छी बात है, पहली सीढ़ी यही है कि माया की ईर्ष्या द्वेष में जाए ही ना ध्यान, इसलिए हम वाणी में बैठे हैं। पर धीरे धीरे इतना नेह हो जाए वाणी के साथ, फिर ये बहाने ना लेने पड़े कि इससे दूर रहने के लिए मैं वाणी के पास बैठा। धनी के पास मैं धनी तेरे लिए बैठी हूं, मैं किसी से बचने के लिए तेरे पास नहीं बैठी, किसी से छुपने के लिए मैंने तेरी आड़ नहीं ली है। माया के दुखों से दुखी होके मैं तेरे पास नहीं बैठी, मुझे तेरे पास बैठना है, चाहे दुख हो या सुख हो, मुझे तेरे कबाए तले ही बैठना है, मैं इसलिए बैठी हूं। धीरे धीरे सारे बहाने खत्म। दृष्टि कैसी हो जाएगी? सुअर जैसी दृष्टि। सुअर कैसी चीजें खाता है? गंदी चीजों पे दृष्टि होती है, अच्छी चीजों की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। दृष्टि में पवित्रता नहीं रह जाएगी, वासना आ जाएगी, ऐसा दाप तुलर्स। और आज कितनी खबरें क्या मिलती हैं। हम अपनी दृष्टि में पवित्रता रखें सुंदर साथ जी, पूरा जग सुधर जाएगा। हम सुधर जाएं, हम अपनी दृष्टि में पावन दृष्टि हमारी होनी चाहिए। ओहो, लक्ष्मण कहते हैं मैं सीता जी के चरणों के आभूषणों को पहचानता हूं। अर्जुन जी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा को मां कह के संबोधित करते हैं। कहते एक बार विवेकानंद जी अमेरिका में ठहरे हुए थे, स्वामी जी ने बड़ी प्यारी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, बोली हुई हैं। वहां पे रात को एक लड़की आ जाती है और उसको कहते हैं आइए माता श्री, वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। कहते मैं उस देश का सन्यासी हूं जहां पे अर्जुन स्वर्ग की सबसे सुंदरी को भी मां कह के पुकारते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। और हमारी क्या है सुंदर साथ जी, जो परम धाम से आए हैं वो वासनाओं से परे होते हैं। कैसा भी यहाँ पे जीव मिल जाए, कैसे इतना हावी हो जाता है। ये हमारी संस्कृति है सुंदर साथ जी। और उसके बाद हमें भी दृष्टि गुड गुड पिक करना है, हर एक के गुणों को। बीतक साहब में हम दोष ढूंढ लेते हैं, और ये ऐसे हैं, ये ऐसे क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी है। हमारा जीव वही पिक करता है जो हमारे अंदर होता है। तो इस दृष्टि का पवित्र होना कितना जरूरी है, आपने देखा। हम सेम परिस्थिति में से पॉजिटिव पिकअप कर लेंगे, पॉजिटिव टेक अवे ले जाएंगे यदि हमारी दृष्टि पवित्र है। जब तक, इसको लाइटली मत लीजिएगा सुंदर साथ जी, जब तक बाहर की दृष्टि पवित्र नहीं होती अंतर दृष्टि नहीं खुल सकती। हम सोचते हैं हम तो परम धाम की आत्माएं होंगे, परम धाम की आत्माएं हैं, पर जीव यहाँ का मिला है, उसको साफ किए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। अब अगला निशान क्या है? पहले पीठ ली,
शक्ल इंसानों जैसी, पीठ गीदड़ जैसी, छाती शेर जैसी, पीठ के बाद छाती के बाद कानों पे आए हाथी जैसे, और सुंदर साथ जी दृष्टि कैसी, सुअर जैसी, अब गर्दन मुर्गे जैसी गर्दन है। कभी सुंदर साथ जी झुकना सीखा ही नहीं। ये सारी लड़ाइयां अहंकार की ही तो लड़ाइयां हैं। तो मुर्गे जैसी गर्दन है कि नहीं है जो झुकती नहीं है? सुंदर साथ के सामने झुकने में कैसा अपमान। इन पे तो वार दिया जाए जीवन को तो भी कम है सुंदर साथ जी। ये मुर्गे जैसी गर्दन ही है जो आपस की ये बातें खत्म नहीं होती। झुक जाएं, यदि इकट्ठे हो जाएं सुंदर साथ जी, तो क्या चाहिए? मुझे लगता है पहली बार समाज में ऐसा पारायण किया जाएगा जिसमें धनी से मांगा जाएगा कि सब एक हो जाएं सुंदर साथ जी। यदि आप भी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनना चाहते हैं ना, तो 16 तारीख को यही पारायण होगा कि हम सब झुक जाएं और हम सब पिया के सामने नतमस्तक हों और एक हो जाए, सारा सुंदर साथ एक हो जाए और मिलकर पिया की ओर बढ़ें। इसीलिए मुर्गे सी गर्दन अपने लिए भी बहुत घातक है। अपने पर्सनल लाइफ में जो ये जिसको हम पर्सनल बना के बैठे हैं, मेरी पर्सनल लाइफ तो मेरे धनी के बिना, मीरा की पर्सनल लाइफ तो कृष्ण हुआ करते थे। हमने ये पर्सनल संसार अपना बना लिया है और मुर्गे जैसी गर्दन तान के खड़े हैं सुंदर साथ जी। सामने कहाँ पिया की प्यारी प्रियतमा खड़ी हैं, अंगनाएं खड़ी हैं, हमें नहीं दिखाई देता, हमें अपना अहंकार दिखाई देता है। इसलिए मुर्गे जैसी गर्दन हो तो काट दी जाए सुंदर साथ जी। बीतक साहब से अगर झुक नहीं पाए, अगर अहंकार का नाश तो मैं नहीं कहती सुंदर साथ जी, पर कम तो हो, कम कम होते होते ही तो होगा, फिर नाश भी हो जाएगा सुंदर साथ जी। शुरू तो करें, ये ना सोचें कि उनके हैं तो ले ही जाएंगे, तो अब तक ले जाते ना। अब तक हम क्यों नहीं पहुंचे पन्ना जी की तरहटी में? सारे पहुंचते जा रहे हैं, हम ही क्यों बचे? मैं ही क्यों बची हूं? जरूर कोई ना कोई तो ऐसे दाबतू लर्ज जानवर के सिम्टम्स होंगे जो अभी तक यहीं बैठी हूं 400 साल से, उनको खोज के निकालना है। जी सुंदर साथ जी, आजूज माजूज, अब दाबतू लर्ज में मुर्गे जैसी गर्दन का भी हो जाना। और कहते कितना अहंकार, कुछ रुपए आ गए, कुछ रूप आ गया, हर जगह अहंकार ही अहंकार। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब जिस दिन मनुष्य में दाबतू लर्ज, कोई जानवर नहीं आएगा ऐसा जिसकी पीठ कोई कॉम्बिनेशन होगा, ऐसी गर्दन होगी, ऐसा ये होगा, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं आएगा सुंदर साथ जी। इंसानों में ही जब ये लक्षण दिखाई देने लग जाएं तो समझ लीजिए क्यामत का समय हो चुका है। उसी समय दिखाई दे रहे थे तो आज तो कितने बढ़ चुके हैं। अब कयामत का अगला निशान, तीसरा निशान है काने दज्जाल का गधे पर सवार होना। और पहाड़ी बैल के सींग भी सुंदर साथ जी। पहाड़ी बैल के सींग क्या होते हैं? दाबतू लर्ज में ही पहाड़ी बैल के सींग यानी हर समय लड़ने को तैयार, सींग निकले ही रहते, खुजली होती रहती, उसमें ऐसे सींगों से बच के रहिए, अपने अंदर निकलने लगते हैं अंदर। अहंकार जन्म देता है इन सींगों, मैं सही तुम गलत, सींग निकल। आप सुंदर साथ जी स्वयं अपने अंदर फील कीजिएगा, जैसे ही हम विवाद करने वाला विचार उत्पन्न करते हैं, सींग निकलते हुए महसूस कीजिएगा। उनमें खुजली हो रही है कि मुझे लड़ना है, मुझे खुद को राइट प्रूव करना है। दाबतू लर्ज के सींग निकल रहे होते हैं अपने अंदर। यदि तारतम वाणी ने थोड़ा सा भी असर हमारे अंदर हुआ है यदि सुनकर, तो वो सींग प्रत्यक्ष दिखते हैं अपने अंदर। उनको उसी समय सुंदर साजी लेप लगा दीजिए, तारतम वाणी का लेप लगाइए, वो अंदर चले जाते हैं वापस। ऐसे विचार उठे भी ना, कभी कभी ना उठे। लड़ने वाले विचार, प्रेम करने के विचार उठने चाहिए सुंदर साथ जी। केवल प्रेम के, हर समय लड़ाई का विचार खुद नहीं करनी तो इनको लड़वा दो चलो, क्योंकि हमारा टाइम पास ही यही है।
बहुत गुनाह इकट्ठे कर रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत गुनाह इकट्ठे होते जा रहे हैं। कैसे साफ होगा, कैसे राजी राजी के चरण कमल क्या दाबतूल अर्ज को मिलते हैं। फिर हम कहते हैं राजी क्यों नहीं आते। कितनी निर्मल धरती हृदय की बनानी पड़ती है कि धनी के चरण कमल उसमें आए। तीसरा सुंदर साथ जी है दज्जाल का काना होना और गधे पे सवार होना। काना दज्जाल और गधे, काना दज्जाल बोलते हैं तीसरा जो साइन होता है, जो सिम्टम होता है। कहते हैं अब काना दज्जाल क्या होता है, जीव सृष्टि। ऐसा नहीं है ये जीव सृष्टि हम ईश्वरी या ब्रह्म सृष्टि, मैं ब्रह्म सृष्टि, ये जीव और ईश्वरी सृष्टि, ऐसा नहीं है। जीव हमारे अंदर भी है। बाहर की आंखें तो उसकी खुली हैं और अंदर की बंद। एक आंख खुली एक बंद, बाहर की खुली अंदर की बंद, तो हो गया ना काना। इसको कहते काना दज्जाल। वो कब होता है, जब बाहर की खुली होती है अंदर की बंद होती है। तो क्या कब होता है वो, जब अज्ञानता होती है। ज्ञान के प्रवेश करते, चौपाइयां याद करने से नहीं, उनके सारे अर्थ पता होने से नहीं, हृदय में छू जाने से। और वो भी फाइनल स्टेप नहीं होता जब हृदय को छू जाती है। फाइनल स्टेप होता है व्यवहार में परिलक्षित हो जाना। तब कहते हैं वाणी अंदर गई है। व्यवहार सेम टू सेम है, अभी तो है नहीं अंदर गई। कितनी भी चौपाइयां रट ले, अर्थ याद कर ले, भावार्थ को भी रट ले, सुना भी ले, व्यवहार में नहीं पता लग रहा कि चेंज हुए हैं, कोई चेंज आया है, तो फाइनल स्टेप नहीं हुआ। हृदय को छुई ही नहीं, छूते ही सुंदर साजी रहनी में सुगंध आने लगती है। तो काना दज्जाल अंतर्दृष्टि तो तब खुलेगी ना जब हृदय निर्मल हो जाएगा सुंदर साथ जी। और कैसे कहते हैं दज्जाल काना है और उसका ना 7 समुद्रों का जो जल है उसके घुटनों के बराबर है। घुटनों के बराबर कैसे, और वो दज्जाल जो है वो गधे पे बैठा हुआ है। और गधा इतना ऊंचा है कि पाताल से लेके 14 लोक निराकार तक वो गधा फैला हुआ है। वो गधा कौन सा है, अज्ञानता का गधा। वही तो खुलने नहीं दे रहा बाहर की दृष्टि भी। अंदर की दृष्टि, बाहर की तो खुली हुई है, सब दिखाई देता है हमें। बहुत समझते हैं हम अपने आप को, सब पता है हमें, अंदर कुछ नहीं पता। तो एक तो काना, और ऊपर से इतने ऊंचे गधे पे, अहंकार के गधे पे, अज्ञानता के गधे पे सवार है। और कहते हैं ऐसा ऐसा हो थोड़ी सब, तो इतना बड़ा कोई गधा हो, ये लिखे हुए हैं। तो ये समझ कौन पाएगा, तारतम वाणी में खोले गए हैं ये सारे भेद। तारतम वाणी में स्थूल अर्थ नहीं ले सकते, इनके बातुनी अर्थ लेंगे। घुटनों के बराबर कहते पानी आता है, उसके 7 समुद्रों का जल उसके घुटनों तक आता है। ये कैसे हुआ सुंदर सा जी, आप देखिए आदि नारायण जी का स्थान नक्शे में कहां पर है। और 7 समुद्रों का जल जो है ना, 7 शून्य तक अगर जाए ना तो तकरीबन तकरीबन घुटने तक आ जाता है। तो उसको बोलते हैं कि वहां तक फैला हुआ है ये पानी। तो 7 समुद्रों का जल वहां तक है। कितने सुंदरता से तारतम वाणी खोल सकती हैं ये भेद। कहते 7 समुद्रों का पानी उसके जांघों तक है, ये लिखा हुआ है, घुटने जांघ तक है। विराट के नक्शे में देखें ना तो कहते 7 समुद्र उसकी जांघों तक रह जाते हैं पूरे। तो ये है बातुनी अर्थ। चौथा, अब पहला क्या था, आजूज माजूज। दूसरा क्या था, दापतूल अर्ज। याद रखिए किसी से बात करनी पड़ जाए तो। तीसरा है काना दज्जाल, जो गधे पर बैठा है। कितना बड़ा गधा है, पूरे 14 लोक को कवर कर ले, ये उतना निराकार तक दज्जाल फैला हुआ, पाताल से 14 लोक जो कवर कर ले। और वो किस पे बैठा है, वो जांग तक उसके पानी कवर्ड है, 7 समुद्रों का पानी। तो उसके बाद चौथा है सूर्य का पूर्व के बदले पश्चिम में उगना। तो इसको क्या कहते हैं, सूर्य तो हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है, पर अब पश्चिम में उगेगा, यानी के और मुसलमानों में बिना रोशनी का होगा, क्योंकि वो उसमें रोशनी देख ही नहीं पाएंगे। कहते हैं वो वेट कर रहे हैं, सूर्य पश्चिम में उग जाएगा। हम बड़े आसानी से डाल देते हैं कि इनको बेचारों को समझ ही नहीं आ रही। तारतम वाणी से हमें समझ आ गई है। सुंदर साथ जी बिलीव मी, मैंने ये
रियलाइज किया है कि हम भी जब एक तन को छोड़कर श्री राज जी का आवेश, श्री राज जी की लीला दूसरे तन से शुरू हो जाती है, तो हम भी समझ नहीं पाते कि सूर्य पूर्व की बजाय अब पश्चिम में उग रहा है। हम नहीं पहचान पाते कि सतगुरु की लीला, अब तन जरूर छोड़ा है इन्होंने, पर उनकी लीला दूसरे तन में शुरू हो चुकी है और हमारे लिए वो बिना रोशनी की ही लीला रह जाती है। हम अंधेरे में ही रह जाते हैं। अपने सतगुरु के तन को जो जो पकड़ के बैठा रहेगा, और समय पे मैंने 18 साल इस बिना रोशनी में बिताए हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ सुंदर साथ जी, आई हैव सीन दैट अंधेरा, मैंने महसूस किया उस अंधेरे को। मेरे सतगुरु ने तन छोड़ा, मुझे लगा सब खत्म हो गया। हम मुसलमानों पे, वेद कतेब पक्ष वालों पे ना घटाएं, ये सिम्टम्स हमारे साथ हो रहे हैं। बीतक साहब में कहानियों के रूप में, प्रसंगों के रूप में, पात्रों के रूप में सब कुछ लिख दिया, जैसे कुरान में कहानियां लिखी हुई हैं, पर हम उनके अंदर का मर्म हम भी समझ नहीं पा रहे। ये भी इशारतों में ही लिखा गया है सुंदर सा जी। हमें लग रहा है हमें सब पता लग गया, पर हमें पता नहीं लग पा रहा। मैंने 18 साल बिता दिए इसमें कि मेरे सतगुरु यही थे, यही हैं, यही रहेंगे। तन को ही सतगुरु मान के बैठी हुई थी, वो चले गए तो दुनिया ही चली गई। नहीं सुंदर सा जी, फिर इतने सालों बाद पहचाना कि नहीं, ब्रह्मवाणी की गूंज अब इस तन से आ रही है। मैं कहाँ कीचड़ में, मैं कहाँ, जो पानी रुक जाता है वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है। मैं सड़ने वाली थी, मैं सड़ रही थी सुंदर सा जी, बिना वो सूर्य उगा हुआ था पर मेरे लिए बिना रोशनी का था, क्योंकि मैं उसकी रोशनी ले नहीं पा रही थी। हर बार वो पूर्व से पश्चिम में उगते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते। कितने वर्षों बीत जाते हैं और कई बार तो पूरा मानव तन ही बीत जाता है और हम पहचान नहीं पाते कि अब लीला किस तन से, कहाँ से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान आनी शुरू हो चुकी है। आप वो इतने साल मेरी तरह व्यर्थ मत कीजिएगा सुंदर साथ जी। आज पहचान लीजिएगा कि ब्रह्मवाणी की गुंजायमान किस तन से हो रही है। तब इन क़यामत के निशानों को समझना सफल हो पाएगा। अपने अंदर से दाब तूल अर्ज को निकालेंगे तब सफल हो जाएगा। अब कहते हैं और कौन से, ये तो 4 निशान हुए सिर्फ, दाब तूल अर्ज, आजूज माजूज, काना दज्जाल और पश्चिम से उदित होना। ये तो कहते हैं कि चलो पाकिस्तान ने ये कतेब पक्ष वालों में था, अब हिंदुओं में होगा। तो अब उल्टी तरफ उदित हो गया और कोई पहचान नहीं पाया, हम भी नहीं पहचान पा रहे। इन पे दोष डालना बंद कीजिए, कभी कतेब पक्ष वालों पे, कभी वैष्णवों पे, कभी वल्लभाचार्य वालों पे, सब हम ही हैं सुंदर सा जी। वो नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा इनमें से, हम सुन रहे हैं। तो मेरा नाम लिखा बीतक के एक एक हर्फ बाय हर्फ, शब्द बाय शब्द मेरे लिए हैं। अब बाकी 3 निशान कौन से हैं? ईसा रूह अल्लाह का प्रकट हो जाना, अगला निशान है जब्राइल का प्रकट हो जाना और असराफील का प्रकट हो जाना। ये हैं 7 निशान। और ऐसा नहीं है केवल 7 हैं, और भी बहुत सारे निशान लिखे हुए हैं सुंदर सा जी। अब श्री जी के निर्देशन में 5 नलुए, 5 पत्र तैयार किए जाते हैं। और कौन सेवा करता है ले जाने की? फिर स्वयं को फांसी के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है कानजी भाई के द्वारा। मैं लेकर जाऊंगा ऐसे ऐसे अधिकारियों के पास जिनके पास से कभी शायद कोई जिंदा लौटा हो सुंदर साथ जी। बड़े बड़े इतिहास में उनके नाम आते हैं कि इन्होंने किस किस के सर काट दिए उनके पास। सबसे पहले शेख इस्लाम, न्याय के सबसे बड़े अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर उनका पद था। उसको ले जाकर दिखाते हैं, कहते हैं किसी और को भी देने हैं। कानजी भाई कहते 4 और हैं अभी, रिजवी खान, शेख निजाम,
आकिल खान और सिद्दी पोलाद को भी अभी देना है। ये वही सिद्दी पोलाद है, कहते हैं औरंगजेब के इशारे पे, जिसने शिवाजी को कैद खाने में डाला था। इतना खूंखार था कि लोग नाम सुन के कांपते थे। शेख इस्लाम, शेख निजाम दोनों ने पत्र ले लिया। आकिल खान क्या कहते हैं, आकिल खान बड़े अकल वाले समझते हैं, कुरान पढ़ाते हैं। उसने कहा मेरा नाम नहीं है इस पे, मैं नहीं लूंगा, बहाना बनाना था, हिंदू भेष में लेना ही नहीं था, क्योंकि मुसलमान होने का अहंकार बोलता था। रिजवी खान भी ले लेते हैं, सिद्दीक पोलाद भी ले लेता है, और बड़े दिन तक यही कहते रहते हैं। कभी इसके पास घूम रहे हैं, कभी कानजी भाई की हिम्मत देखिए, उनका धैर्य देखिए। सुंदर सा जी घूमते रहते हैं, मांगते रहते हैं उत्तर, कभी शेख इस्लाम से, कभी इसके, कैसे दे दूं इसका उत्तर। कहते हैं अकेले के बस की बात नहीं है, पांचों मिलके निर्णय ले सकते हैं। क्यामत कोई छोटी बात है क्या जिसका उत्तर तुम्हें अभी दे दिया जाए। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी घूमते 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 पता नहीं कितने दिन व्यतीत होते हैं, कितने महीने व्यतीत होते हैं सुंदर साथ जी। बाकी हम कल सुनेंगे कि कैसे औरंगजेब के पास डायरेक्ट 12 सुंदर साथ सज्ज होकर, तैयार होकर पहुंच जाते हैं। अभी तो कानजी भाई चक्कर पे चक्कर पे चक्कर, उन पे नजर रखने के लिए भी सुंदर साथ भेजे हुए हैं। मेरे कानजी को कुछ होना नहीं चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए भी सुंदर साथ हैं पीछे पीछे उनके। हमें कुछ होने देंगे, सेवा के लिए हम निकलेंगे सुंदर साथ जी। कुछ नहीं होने देता। उसके जिगर के टुकड़े, उसके हृदय के अंग जब इस माया में निकलते हैं तो नीचे सुंदर साथ जी हमें पता नहीं लगता, उसके हस्त कमल हमारे भी चरणों के नीचे लेके चल रहे होते हैं। इतनी कोमलता होती है। कभी ना घबराइए, सेवा में निकले हैं तो ना कभी डरिए, ना कभी घबराइए, दृढ़ होकर चलते रहिए सुंदर साथ जी। कुछ कुछ गलत नहीं होगा, और अगर जो मेरे पिया के हृदय में मेरे लिए लिखा है वो होगा, और वो सबसे सुंदर। इस काल माया में इससे सुंदर कोई बात ही नहीं हो सकती कि मेरे पिया के हृदय पे अंकित घटनाएं मेरे साथ घट रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कृपया इस जीव की ग्राह्य शक्ति के लिए इसको क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। वो तो भरपूर देता है, पर ये जीव ले नहीं पा रहा। प्रणाम जी। इसीलिए त्रुटियों पे त्रुटियां करता है।